नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और टीवी9 भारतवर्ष के इस मेगा शो त्रिकालदर्शी 2024 की भविष्यवाणी में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगर आप अभी से इस उधेड़ बुन में लग गए हैं कि आखिर आने वाला साल आपके लिए कैसा होगा, तो रिमोट थोड़ी देर के लिए साइड रख दीजिए, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त देश के सबसे बड़े 24 त्रिकालदर्शी मौजूद हैं। देश, दुनिया, राजनीति, वॉर, लव, मैरिज, लाइफ, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में आज ये भविष्य वक्ता आपको ना बताए। सभी त्रिकालदर्शियों के पास एक फ्लैग है, एक बोर्ड है जिसमें एक तरफ लाल रंग है तो दूसरी तरफ हरा है। बताने की जरूरत नहीं कि इसका मतलब क्या है, फिर भी बता देता हूं। अगर आपका जवाब पॉजिटिव है तो ग्रीन दिखाएं और अगर नहीं तो लाल रंग। प्लीज अपने आपके हाथ में जो बोर्ड है आप दिखा दीजिए ताकि हमारे दर्शक समझ जाएं कि लाल और हरे रंग का वो बोर्ड कौन सा है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में जो है। तो शुरुआत भी देश की सबसे बड़ी शख्सियत से होगी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या 2024 में हैट्रिक लगाएंगे? इसी सवाल से इस शो की शुरुआत होगी। लेकिन उस सवाल पर जाएं, इनसे राय ले। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक फैक्ट दिखाता हूं और देखिए वो क्या है। मोदी के पीएम बनने के बाद 56 बार विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें से 35 बार बीजेपी की सरकार बनी है, यानी जो उनका स्ट्राइक रेट है वो अनमैचेबल है। हालांकि इसमें कुछ सरकारें गठबंधन की भी हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई भी इसको मैच नहीं कर पा रहा है। तो इसी सवाल से आप लोगों के साथ शुरुआत करता हूं। प्लीज आप लोग अपना बोर्ड बताइएगा, 2024 में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैट्रिक लगेगी? आप लोग अपना अपना बोर्ड उठाइए, अपना ये दिखाइए। 24 त्रिकालदर्शी, 24 के 24 हमारे इस स्टूडियो में यह कह रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। यह तो अद्भुत हो गया। शो की ओपनिंग ही अपने आप में ग्रैंड हो गई और इससे अच्छा क्या है कि जल्दी से राय लेनी शुरू करते हैं। शिमाली जी बताइए, सबसे पहले आप ही से लेता हूं। 2024 मोदी सरकार की हैट्रिक के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी अब नहीं रोक सकते हैं। इसके पीछे कारण उस यशस्वी प्रधानमंत्री की लग्नेश मंगल की दशा। वो जीवन में जिस वक्त इंसान के लग्नेश की दशा आती है वो हर मुकाम पर अपना परचम लहरा देते हैं। तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते। ब्रह्मा जी भी। क्या बात है, क्या बात है। जल्दी से अनिल वत्स जी, ये तो इन्होंने बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी। ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते और सब यही मान रहे हैं। ये सच है। नरेंद्र भाई मोदी की जन्मपत्री में रुचक योग है और सबसे बड़ी बात यह है कि भाग्येश साथ में है और भाग्येश नीच का भी हो लेकिन अपने मित्र के साथ हो उच्च का फल देता है। और दूसरी बात एक और जो मुझे कहनी है कि नरेंद्र भाई मोदी अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेते हैं जिसका स्वामी शनिदेव है। और ऋषि पराशर कहते हैं यदि जन्म नक्षत्र का स्वामी D10 के अंदर आ जाए, D10 में आ जाए, D9 में आ जाए तो ये एक अद्भुत बात हो जाती है। नरेंद्र भाई मोदी की जन्मपत्री में D10 के लाभ। चलिए मैं इस पर आगे बात करूंगा आपसे, लेकिन भावना, मोदी जी आप भी ग्रीन दिखा रही हैं। बिल्कुल गौरव, क्योंकि देखिए मोदी जी की कुंडली में सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2024 में जहाँ पे चुनाव की हम बात करें तो सैटर्न जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में। मोदी जी की कुंडली में इस समय पर मंगल में शनि की दशा चल रही है। मुझे लगता है कि इनके लिए थोड़ा सा इकोनॉमी को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के मैनेज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, दशा मुश्किल होगा थोड़ा, दशाओं के अकॉर्डिंगली आई विल से दैट ही विल बिकम द पीएम। वही मोदी जी इस बार इसलिए बनेंगे क्योंकि एक तो उनके जो मंगल की महादशा चल रही है इसके कारण, और साथ में भाग्येश भी लगन में साथ में बैठे हैं और शनि उनके पब्लिक हाउस में स्वराशि में है। तो वो आगे जाके काफ़ी जो सैन्य शक्ति है हमारे देश की वो भी बढ़ाएंगे। विदेशों से जो संबंध है, नहीं उस पर आऊंगा मैं, उस पर आऊंगा। लेकिन अभी वो हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। बिल्कुल वो हैट्रिक लगाएंगे, हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। आपके पिता बेजान दारूवाला इतने मशहूर एस्ट्रोलॉजिस्ट, आप बताइए कारण क्या है? बस सब बता रहे हैं कि बनेंगे, लेकिन क्यों बनेंगे? जो सूर्य की पोजीशन है वो आदमी को शून्य से आकाश की तरफ ले जाता है। और ज्योतिषी में एक प्लैनेट है नेपच्यून, तो नेपच्यून जुपिटर के साथ आने के कारण कोई भी उनको किसी भी स्थिति में रोक नहीं सकता। मगर फाइनेंस और इकोनॉमी पर उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मगर देश को उस ऊंचाई पर पहुंचाएंगे, पूछिए ही नहीं। ही इज कमिंग बैक विद ग्रेट मेजॉरिटी। ग्रेट मेजॉरिटी, एक नया यहाँ पर एंगल आ गया। आप बताइए, ग्रेट मेजॉरिटी, आपका भी कोई कैलकुलेशन है इसके बारे में? जी हाँ, केंद्र में 2 बड़े ग्रह है। ऐसा लग रहा है जैसे सारे ग्रह अपनी अपनी जगह लेके बैठ गए हैं कि जीतना तो आप नहीं है।
चौथे भाव में शनि बैठे हैं, सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं, जो कि लोगों का मासिक का होता है, और 5-11 पे भी राहु केतु की दृष्टि है। लेकिन समहाउ जब ये इलेक्शंस होंगे उस टाइम जो ट्रांजिट होगा वो बिल्कुल उनको ग्रीन सिग्नल देता है। युद्ध की हम बात कर रहे हैं, और एक युद्ध जो 2023 में शुरू हुआ, एक युद्ध जो 2022 में शुरू हुआ, रूस और यूक्रेन और इजराइल और गाजा। जरा वॉर की बात कर लेते हैं अब, क्योंकि एक फैक्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, रूस यूक्रेन वॉर में रूस अब तक 13,905 अरब रुपए खर्च कर चुका है। वॉर के लिए 2024 कैसा रहेगा? कोई नई वॉर होगी या वॉर खत्म होगी? वॉर खत्म होगी तो ग्रीन, वॉर होगी तो रेड। प्लीज, बढ़ेंगी बढ़ेंगी वॉर, बढ़ेंगी बढ़ेंगी, प्लीज बताइए, बढ़ेंगी बढ़ेंगी? सुनिए, बताइए आचार्य जी, बताइए क्यों बढ़ेंगी? देखिए, ग्रह योगों का जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है और निरंतर सभी ग्रह एक राशि पर जाते जा रहे हैं, 30 मार्च 2025 को सारे ग्रह एक राशि पर 6 ग्रह हो जाएंगे। ठीक है। और केतु की दृष्टि भी रहेगी, इसलिए भारत में जो युद्ध होगा वो 30 मार्च 2025 के बाद होगा। और इससे 2024 30 मार्च 2024 में कैसा रहेगा वॉर के लिए? 2024 में भारत में कोई युद्ध नहीं होगा, लेकिन दूसरे देशों में युद्ध की। ठीक है भावना, जल्दी से एक लाइन, बढ़ेगी घटेगी? मुझे लगता है बढ़ेगी। अपना कार्ड दिखाइए। इजराइल और हमास की जहाँ तक बात करें, दिस वॉर इज नॉट सबसाइडिंग टिल 2024 दिसंबर। और 2024 दिसंबर तक इजराइल और गाजा का युद्ध खत्म नहीं होगा। और चीज़, रशिया और यूक्रेन की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि पुतिन फिर से आ सकते पुतिन फिर से आ सकते हैं। वॉर रुकेगी रूस यूक्रेन की? नहीं रुकेगी। जल्दी से मैम, जल्दी से। मेरा ये कहना है कि अप्रैल मई के आसपास 2024 में और भी देश इसी सारे युद्ध में। और क्या बात डरा रही हैं? और भी देश आ रहे हैं, और भी देश आ रहे हैं। मई के बाद ये जरूर युद्ध और अच्छे और होंगे। जी बिल्कुल, युद्ध जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और साथ के साथ मैं ये बोलूँगी, अगर आप यूक्रेन और रशिया की बात करें, वहाँ पे मुझे फिर भी थोड़ा बैलेंस लगता है, पर गाजा की इजराइल और हमास की बात है तो हमास का कहीं काफ़ी हद तक का खात्मा होगा इन 2024। लेकिन युद्ध की अगर हम बात करें, युद्ध अभी बंद नहीं हो रहा, दोनों ही जगह में स्थान पे बंद नहीं हो रहा। युद्ध नहीं बंद हो रहा। मेरा कार्ड है ग्रीन। ग्रीन मतलब युद्ध कम होंगे। जो होना था वो हो चुका है। अब सम्मान के साथ विदाई चाहते हैं पुतिन और जेलेंस्की। इसके साथ 1 मई से जैसे ही वृषभ राशि में देवताओं के गुरु बृहस्पति जाएंगे, शनि और गुरु का 4-10 का संबंध, भारत की भूमिका से ये युद्ध शांति के साथ बंद होने की कगार पर चला जाएगा। भारत की भूमिका से युद्ध शांति होने की कगार चला जाएगा। चल सर, एक लाइन में जल्दी से। देखिए, जो गजा और इजराइल, इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। अभी जो गोचर की स्थिति है, उन दोनों के पास में लीडरशिप की कमी है और युद्ध करने के लिए लीडर चाहिए। तो ये अंततः शनै शनै ये युद्ध भी शनै युद्ध समाप्त होगा। नस्तूर जी, आपका क्या कहना? नहीं, ये युद्ध नहीं, रेड है। रेड है। हाँ, और एक चीज, जैसे कारगिल हो गया था, हमें सावधानी रखनी चाहिए एक बार और। किसी भी तरीके से मंगल, बुध और केतु के कारण पाकिस्तान आक्रमण कर सकता है। हमें उसकी खूब सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन दुनिया में वॉर्स हो रही हैं, लेकिन शनि का साल है तो मुझे लगता है कि वो उसी लेवल पे धीमे धीमे ग्रेजुअली मतलब जो है समाप्त हो सकती हैं या वैसे ही रह सकती हैं। लेकिन उसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कहीं बढ़ती हुई दिखती हूँ। फरवरी मार्च का महीना और अक्टूबर से दिसंबर का ये जो महीना है वो वॉच करने वाला है। फरवरी मार्च में कुछ ट्रिगर हो सकता है। मतलब आप कह रही हैं कि वॉर के लिहाज से ये साल अच्छा रहेगा और वॉर रुकेंगी? इससे ज्यादा मैं होते हुए नहीं देखती। आप क्या देख रही हैं मैम? क्योंकि 2024 जो हमारा संवत लग रहा है नया अप्रैल से, मंगल राजा है, शनि मंत्री है, और 2025 में शनि राजा है और मंगल मंत्री है। तो ये 2 वर्ष का मेरा प्रेडिक्शन है कि युद्ध बढ़ेगा। युद्ध बढ़ेगा। जल्दी से मैं चाहूंगी कि मन मुटाव जो है वो होते हुए दिखते हैं, लेकिन मुझे एक्टिव वॉर नहीं दिखती। आपको क्या दिखता है? सीमा पर स्ट्रेस बढ़ेगा। रेड और ग्रीन? रेड कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और जब भी मंगल और शनि साथ में होते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होगा। ठीक है। हमारे भारत में भी, हमें जनता में भी कहीं ना कहीं कोई आंदोलन, कुछ ऐसी चीजें स्ट्रेसफुल देख। चलिए, अब एक ऐसी चीज जिस पर बात करते हैं, जिस पर बहुत ज्यादा लोगों का फ्यूचर डिपेंड करता है, और वो है कैलेमिटीज, वो है आने वाली आपदाएं। और उन आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़ और इस तरह की दूसरी घटनाएं, वो क्या 2024 में भी हमारे देश में सामने खड़ी हैं? ये एक फैक्ट दिखाता हूं मैं, जल्दी से एक फैक्ट दिखाता हूं आपदाओं के लिए। देखिए, साल 2020 में भारत की धरती
साल 2020 में 61 बार भूकंप से कांपी है, जबकि साल 2023 में अब तक 124 बार भूकंप आ चुका। यहां पे सबके पास रेड है, बहुत ज्यादा यहां पे आपका मिक्स है, आप दोनों के पास ग्रीन है। श्रीमाली जी आप ग्रीन दिखा रहे हैं, मतलब आपदाएं कम आएंगी, क्यों? आपदाओं के लिए ये वर्ष अच्छा है, मतलब आपदाएं नहीं आएगी। इसके पीछे अगर 2-3 कारण आप देखें तो देवताओं के गुरु बृहस्पति मेष राशि में और उसके बाद शुक्र के साथ विराजमान, शुक्र के घर में विराजमान रहेंगे। हर साल जो बाढ़ आती है, चाहे आसाम हो, गुजरात हो, राजस्थान, इस तरह की हम बात सुनते हैं। इसके अलावा कोई बड़ा भूकंप या बड़ी कोई रेल दुर्घटना है, कोई एयर क्रैश, इस तरह से कुछ भी नहीं होने, मतलब अच्छी खबरें आएंगी, अच्छी खबरें आएंगी, निश्चिंत रहें। आप क्या दिखा रहे हैं? रेड, क्यों? क्योंकि जो भारत की कुंडली, जो वृष लगन की कुंडली है, कन्या लगन की कुंडली है, उनका नक्षत्र माघ के नक्षत्र का 3रा चरण है, उसके स्वामी केतु हैं। और अगर भारत की कुंडली हम देखते हैं, अगर हम भारत की कुंडली देखते हैं तो चंद्रमा की महादशा चल रही है, जिसके कारण बाढ़ आने की उम्मीद है। बाढ़ आएगी, ज्यादा नहीं आएगी, नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन बाढ़ आ सकती है। ठीक है। इधर सर आप बताइए, आप ग्रीन दिखा रहे हैं। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसको लेकर के घबराने की न तो भारत को जरूरत है न विश्व को। सबसे ज्यादा घबराने की जरूरत है वो मनुष्य जनित जो समस्याएं हैं, जैसे कि विस्थापन, युद्ध के कारण जो विस्थापन और शरणार्थियों की समस्या, उस पर आएंगे, युद्ध पर आएंगे, वो सबसे ज्यादा युद्ध वाला। चलिए युद्ध वाले सेगमेंट में बात करते हैं। नस्तूर जी आप क्या दिखा रहे हैं? नहीं, मैं ये दिखा रहा हूँ कि रेड और ग्रीन। नहीं, रेड है। रेड है, हाँ, क्योंकि आपदाएं आएंगी उसमें अकस्मात ज्यादा होंगे और हवाई मुसाफरी में भी ध्यान रखना चाहिए। और वेदर जो है वो इतना ज्यादा चेंज होगा कि खास करके फार्मर्स को, आम आदमी को कई दिक्कतें आने वाली है। आम आदमी को कई दिक्कतें आने वाली हैं। आप रेड और ग्रीन क्या दिखा रही हैं? मैं रेड दिखा रही हूँ। रेड दिखा रही हैं। देखिए डरा रहे हैं आप लोग? नहीं, डराने की बात नहीं है। एक्चुअली जो 2024 के हिसाब से जो हम कुंडली बना रहे हैं, या जो वर्ष प्रवेश का हम बोलते हैं पिंगल संवत है, तो ये अपने आप में युद्ध का और आक्रमण का घोतक होता है। इस बार का जो वाहन है वो नौका है, वो भी उत्पादन में कमी और थोड़ी सी स्थिति खराब दिखाते हैं, तो भूकंप और ये सब आना है। भूकंप आ सकते हैं, भूकंप आ सकते हैं। आप दिखाइए रेड और ग्रीन। रेड, भूकंप भी आ सकते हैं, दिखाते रही। भूकंप भी आ सकते हैं और कहीं ना कहीं रेल दुर्घटना, प्लेन का दुर्घटना, ये हम देखेंगे, हम बीमारी भी देखेंगे। मैम आप बताइए, आप रेड और ग्रीन दिखा रही हैं। देखिए मैं रेड दिखा रही हूँ क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज जनवरी से मार्च 2024 के बीच में अर्थक्वेक के बहुत मेजर चांसेस हैं। कब से कब तक? जनवरी से मार्च 2024 फर्स्ट क्वार्टर में। एंड उसके अलावा जो मैं देख रही हूँ कि कहीं तो बहुत ज़्यादा फ्लड्स आएंगे, कहीं बहुत स्केर्सिटी ऑफ वाटर रहेगी, एग्रीकल्चर मेजर इम्पैक्ट रहेगा और इससे कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ये आप महंगाई बढ़ने की बात करें, मैं आ रहा हूँ दीपा जी, आप क्या दिखा रही हैं, रेड और ग्रीन? आई थिंक ओवरऑल अगर हम देखें तो मुझे लगता है ये पूरा डेकेड ही, क्योंकि शनि अपना नक्षत्र चेंज करेंगे, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में जाएंगे, एंड देन कहीं ना कहीं पे मंगल की पोजीशंस चेंज होंगी। तो मुझे लगता है इट विल बी डेकेड ऑफ राइट्स, और बहुत सारे यहाँ पर वॉर की स्थिति बहुत ज़्यादा बनेगी। और इस साल के अंदर आप देखेंगे काफ़ी हद तक बहुत चेंजेस होंगे जो पहले थे, दैट मीन्स यूएस, और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पर स्थितियों में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक बदलाव आप देखेंगे। ठीक है मैम, आप मिक्स दिखा रही हैं। जी बिल्कुल, कि देखिए 2023 में जिस तरीके से बहुत आप देख रहे थे कि एक महीने में कई बार भूकंप आए थे, इस तरीके की स्थिति नहीं रहेगी। थोड़ा बहुत तो रहेगा, मगर इतनी ज़्यादा जो है 2023 जैसी स्थिति नहीं रहेगी। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में आप दोनों के बीच, क्योंकि समय बिल्कुल कम है, मुझे आप एक रेड दिखा रहा है और एक ग्रीन दिखा रहा है, क्विक पॉइंट जल्दी। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर हम सैटर्न को देखते हैं तो सैटर्न विंड को भी रिप्रेजेंट करता है और वेस्ट डायरेक्शन को करता है। तो मैं यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें तो साइक्लोन्स आने की, सब अर्थक्वेक के बारे में बात कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हवा से रिलेटेड पोल्यूशन होना, साइक्लोन्स आना, ये है। और जो भी अगर इंडिया के बाहर की बात, हवा से जुड़ी आपदा है मैम, एक लाइन में जल्दी। देखिए इस वर्ष में इंडिया में कोई ग्रहण नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर अधिकतर जो भी आपदाएं आती हैं वो ग्रहण की वजह से आती हैं, तो उस तरह की मेजर आपदाएं नहीं आएंगी। लेकिन क्रोधी नामक संवत्सर शुरू हो जाएगा, जिसमें आपदाएं जैसे कि अभी तोशिका बोल रही थी, साइक्लोनिक इम्पैक्ट ज्यादा। अगला सवाल, राहुल गांधी, मोदी के बाद राहुल गांधी, 2024 राहुल गांधी के लिए अच्छा होगा, उनको नई कामयाबियां मिलेंगी, राहुल गांधी कुछ अच्छा करेंगे, या उनके लिए वहां से बुरी खबरें रहेंगी? दिखाइए आप लोग जरा अपने अपने बोर्ड्स, जल्दी से दिखाइए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अच्छा एक सेंटर है और एक तो आया ही नहीं है।
ये 16 रेड फ्लैग आए, लेकिन भावना जी यहाँ पर है, उन्होंने तो उठाया ही नहीं। क्यों नहीं उठाया आपने? He will see unexpected gains and losses both. So मुझे लगता है कि इनके लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहने वाला है। दोनों रहने वाला है। 2024 का जो वर्ष है, यह शनि का वर्ष है, 8 अंक है, और 2024 में 2 प्रबल योग बन रहे हैं। बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग वर्ष के आरंभ में ही बन रहा है। मंगल और सूर्य की युति से पराक्रम योग बन रहा है। राहुल गांधी की कुंडली में युति है कि वो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये तो बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी आपने। आप कह रहे हैं जीवन भर नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री बना सकते हैं किसी को, लेकिन स्वयं कभी नहीं। अरे किंग मेकर की बात तो आगे होगी, अभी तो किंग की बात हो रही है। मुझे बताइए जल्दी से, राहुल गांधी पर आपकी क्या भविष्यवाणी? ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे, दिखाइए अपना ये फ्लैग दिखाइए। ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म है, और शनि की ढैया का प्रभाव भी 7 जनवरी 23 से, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रहेगी। और जिसका जन्म नक्षत्र का स्वामी D10 के अंदर अष्टम भाव में चला जाए, और उसके जीवन में सिवाय स्ट्रगल, असफलता के कुछ नहीं होता। अरे तो बिना स्ट्रगल के सफलता कहां मिलती है अनिल जी? स्ट्रगल करो, लेकिन जो उद्देश्य आप मुझे बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। शर्मिष्ठा यहाँ हमारे साथ है। शर्मिष्ठा, आपका क्या कैलकुलेशन है? मेरा तो ये कहना है कि राहुल गांधी, जो उन्होंने भी बोला है, राहुल गांधी के जो भाग्य में कभी प्रधानमंत्री बनना ऐसा कोई चीज़ तो है नहीं। और दूसरी बात ये है कि उनकी कुंडली ये कहता है कि उनको दूसरे की उससे कमाई से चलना है। जैसे मेरे पिताजी किंग है, मेरे माताजी क्वीन है, समथिंग लाइक दिस, बट खुद की अर्निंग, सेल्फ अर्न जो एक प्रेस्टीज है, ऑनर है, दैट इज नॉट देयर। सर आप बताइए, आप ग्रीन दिखा रहे हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं सर? राहुल गांधी की कुंडली में प्रधानमंत्री के योग नहीं है, लेकिन अगला जो वर्ष है 2024, 2 और 2 4 और 4 8 दिखाते रहिए, आप दिखाते रहिए, 8 के अंक शनि का, तो वह राहुल गांधी के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, और विधानसभा के चुनाव भी 2024 में होंगे, तो उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। राहुल गांधी कहीं न कहीं अपने जो दिग्गज पार्टी के नेता हैं उनको वापस समेटने में कामयाब रहेंगे। जो लोग काफी वर्षों में कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं, निश्चित रूप से मतलब पॉजिटिव खबरें हैं राहुल गांधी के लिए। ठीक है, इधर और भी कोई पॉजिटिव है? बताइए आप। राहुल गांधी का मिक्स्ड ईयर रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो लॉसेस होंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हमारा केंद्रीय जो इलेक्शंस हैं उसमें कांग्रेस करेगी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आप नकार दें। मोदी जी डेफिनेटली उनके ग्रह ऐसे हैं कि वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी की राहु की दशा, मैम तो राहुल जी पे एक साथ आप देखिए स्टेट इलेक्शंस भी आएंगे, और अगर स्ट्रांग ऑपोजिशन बनता जाता है तो आपका जो सेंटर में अगर आप रूल भी कर रहे हैं तो आपके लिए कठिन जो है डगर रहती है। और दूसरी चीज, राहु की दशा शुरू होने वाली राहुल गांधी की एंड ऑफ 2024 से। राहु अपनी राशि का है और पॉलिटिक्स का कारक होता है राहुल गांधी का, वहां से एक जो नई शुरुआत होगी, एक परचम लहरा। ठीक है, आप बताइए जल्दी। मेरा मिक्स है यहाँ पे। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूँ राहुल गांधी के बारे में, तो मुझे लगता है कि उनको प्रॉफिट भी होगा और गेन भी होगा। अपनी जो भी टीम है कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, तो जितने उनके लोग हैं उनको वो गैदर करने की कोशिश करेंगे, पर हाँ नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, पीएम के योग नहीं है, बट मुझे वो बेटर करते हुए नजर आ रहे हैं 2024 में, क्योंकि एज पर न्यूमरोलॉजी ऑल्सो कहा जाता है कि 2, 4 और 8 के जो कॉम्बिनेशन के लोग होंगे, क्योंकि 8 नंबर का साल है। तो इस समय पे उन्होंने जो पहले पास्ट में मेहनत की है, और उनकी रैलीज और सब इतना मेहनत करने के बाद भी फेल हुआ है, लेकिन 2024 में राहुल गांधी को। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग दिखाइए अपने फ्लैग में राहुल गांधी पे। अभी और लूंगा कमेंट, लूंगा। मैम आप बताइए जल्दी। मेरा मिक्स्ड है क्योंकि शनि का साल है, और शनि जो है वो न्याय का कारक होता है और जस्टिस का कारक होता है, कर्म का कारक होता है। तो बात करें उनकी टायरों से, अभी मैंने देखा है चैरियट कार्ड आया, नहीं मूव आप एक बार कर सकती हैं वो हमारे लिए? हाँ देखिए, चैरियट कार्ड आया है उनका। ये दिखाइए जरा, कैमरा ये जरा दिखाइए, हाईलाइट कीजिए जरा ये कार्ड। जी, चैरियट कार्ड अपने आप में दर्शाता है आगे बढ़ना, यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि उन्होंने पास्ट में जो भी मेहनत की है, मेहनत का तो कर्म प्रधान साल है, तो मेहनत का फल अवश्य हर किसी को मिलेगा, चाहे वो राहुल गांधी ही क्यों ना हो। तो यहाँ बात करते हैं उनकी छवि उन्होंने बहुत ही डाउन कर लिया है पिछले कुछ सालों में। इस साल बेहतर होती नजर आ रही है मई के बाद। अच्छा, छवि बेहतर होगी, ऐसा नहीं है कि वो ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन वाइज अगर उन्हें देखा जाए तो वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बिल्कुल नहीं है। अब
डिफेंस के बारे में आपको एक फैक्ट बताता हूं और फिर अपने तमाम लोगों से बात करूंगा। देखिए, एक फैक्ट इंडियन डिफेंस के बारे में कहता है कि 9 साल में भारत ने दूसरे देशों को 16,000 करोड़ के रक्षा उपकरण बेचे हैं। फ्लैग अपने अपने बोर्ड्स जो अपने आपके हाथ में है, बताइए डिफेंस जो भारत का है, डिफेंस सेक्टर भारत का, वो आने वाले 2024 में, उसके लिए 2024 कैसा रहेगा बताइए। 2024, अच्छा यहां पर रेड 1 2, कैमरामैन फोकस करिए भाई, यहां पर देखिए 1 2 रेड है, बाकी सब ग्रीन है। जल्दी से बताइए रेड क्यों दिखा रही हैं आप? कि अगर हम कुंडली की बात करते हैं तो फरवरी से लेकर मई तक का राहु का पीरियड रहेगा उसमें, और राहु को हम मलेज भी कहते हैं। और किसी फॉरेन एलिमेंट जो जैसे कि अरेबिक डिसेंडेंट होते हैं, जो बार्बरिक नेचर के होते हैं, ऐसे लोगों का इंडिया पे थ्रेट है। और इसके अलावा अगर हम देखें कि इंडिया को साउथ के एरिया में सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टेररिस्ट अटैक, तो आप कह रही हैं चैलेंजिंग रहेगा आने वाला, टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं स्पेशली इन नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। ठीक है, आप ग्रीन दिखा रही हैं? जी बिल्कुल ग्रीन दिखा रही हूँ, क्योंकि इस साल जो है शनि का साल है, वैसे भी ये साल मंगल का, क्योंकि अगर हम हिंदी जो उसकी बात करते हैं, हमारा हिंदी जो साल होता है उसमें जो राजा है वो मंगल है और मंत्री शनि है, तो ये मंगल का साल रहने वाला है। और आप देखिए कि जो इस देश का राजा है यानी कि प्रधानमंत्री, उनके भी मंगल की ही तो अच्छा रहेगा, तो ये साल डिफेंस के लिए अच्छा। इधर और रेड आए थे, इधर कौन से? इधर तो ग्रीन है। क्यों? इसके पीछे कारण है कि स्वतंत्र भारत की जो जन्म कुंडली है उसमें भाग्य स्थान और कर्म स्थान के लॉर्ड शनि बनते हैं। और 24 जनवरी 2020, याद रखिएगा, 24 जनवरी 2020 में शनि मकर राशि में और 17 जनवरी 2023 में शनि कुंभ राशि में आए थे। और शनि ही विस्फोटक सामग्री, चाहे वो किसी भी प्रकार के हथियार बनाने हो, वो मंगल और शनि के अंतर्गत आते हैं। और शनि इस वक्त 2025 के एंड तक कुंभ राशि में रहेंगे, मूल त्रिकोण राशि में। भारत आने वाले समय में रशिया, अमेरिका और फ्रांस किसी पर भी निर्भर नहीं रहेगा। ठीक है, आत्मनिर्भर बनकर आत्मनिर्भर बनेगा। दिखा रहा हूँ, आप रेड दिखा रहे हैं, क्यों? इसका कारण यह है कि इस साल 2024 में भारत की जिन जिन देशों से सीमा लगती है उन किसी से भी संबंध अच्छे नहीं रहने वाले, और इसका फायदा चाइना भी उठाएगा। दूसरी बहुत बड़ी, मैं यहाँ पर भविष्य, पूरे विश्व में एक सनातन विरोधी लहर उठेगी 2024 में, जो बच नहीं रहा है। जो पिछले 15 सालों से भारत तरक्की कर रहा है ना, तो सनातन विरोधी, भारत विरोधी, इंडिया विरोधी नहीं, भारत विरोधी ताकतें जो है वो वैश्विक स्तर पर एक होंगी। कोई मुद्दा उठाएंगे, वो डिप्लोमेसी का, ईंधन का, किसी का, तो इससे भारत और उभर करके सामने। नहीं, मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया काम होगा। बोर्ड दिखाइए, बोर्ड दिखाइए। और हम लोग, ये बात सही है कि जितने भी देश हैं जिसके साथ हमारी बॉर्डर्स हैं, वो डिस्प्यूट और बढ़ेंगे, आक्रमण होंगे, पर हमारी फोर्स इतनी मजबूताई से सामना करेगी कि लोगों को पता चलेगा कि आतंकवाद का खात्मा हो सकता है और हम लोग और ज्यादा आत्मनिर्भर बनेंगे। इसमें अमित शाह साहब का भी रोल बहुत ठीक है। पाकिस्तान, और वहां तो इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के हिसाब से, तो वो 2024 वहां कैसा रहेगा ये देखते हैं। और एक फैक्ट आपके सामने, पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाई? अपना झंडा दिखाइए, अपना बोर्ड दिखाइए। पाकिस्तान स्टेबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी? सरकार 5 साल पूरा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? ठीक है, एक बार शास्त्री जी आपसे शुरू कर लेते हैं, बताइए। रेड है। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात आपको बतलाना चाहता हूं कि 2029 तक पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। उसके 3 हिस्से हो जाएंगे और उसमें 2025 में एक हिस्सा भारत में आकर के सम्मिलित हो। आप बहुत बड़ी बड़ी खबरें दे रहे हैं। पाकिस्तान के 3 हिस्से हो जाएंगे 2024। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, चाइना कभी, क्योंकि दोनों, भारत और चाइना की दोनों की राशि का स्वामी एक है, चाइना कभी भारत पर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। वो पाकिस्तान का कंधा यूज करके भारत के साथ में पाकिस्तान के साथ लड़ सकता। ठीक है, रेड है। आपका क्या है? रेड है। पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग इट्स नेशनल एसेट्स। ह्यूज लोन के अगेंस्ट सारी नेशनल प्रॉपर्टी मॉर्गेज होगी और डाउनफॉल जाएगा। और अगर हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो इलेक्शंस में मरियम नवाज का जो है कोalition गवर्नमेंट बनती हुई नजर आ रही है। आपने तो मरियम नवाज की भविष्यवाणी कर दी, आप क्या कह रही हैं? जी बिल्कुल नहीं, देखिए पाकिस्तान का, आप रेड और ग्रीन पहले ही दिखाइए। जी बिल्कुल रेड रहेगा। और जो पाकिस्तान के हालात हैं वो और भी ज़्यादा बद से बदतर होने वाले हैं आने वाले टाइम में। और जो इलेक्शन की बात है, जैसे आपने कहा कि 5 साल तक सरकार कोई भी
नहीं बना पाया तो आने वाले टाइम में भी जितने टाइम अभी लोग रहे हैं उतना भी टाइम नहीं रहे। ठीक है मैम, आपका क्या कहना है? बहुत इंस्टेबिलिटी रहेगी वहाँ पर और जो लोगों का जो विश्वास है वो गवर्नमेंट की तरफ बिल्कुल चला जाएगा और डिफेंस बहुत ज़्यादा कैप्चर करेगी। ठीक है, आप क्या कह रही हैं जल्दी से? यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि PNM के आने के चांसेस हैं। यहाँ पे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इनस्टेबल रहेगा क्योंकि नवाज शरीफ स्टेबल रहेगा। ओके ओके, अभी बात कर रहे थे पाकिस्तान के 3 टुकड़े, इतना सा तो पाकिस्तान है, वो भी गीदड़, इत्तू सा पाकिस्तान है। इत्तू सा। हाँ। और उसके बाद गीदड़ इस तरीके से हम कहेंगे, इनको तो गीदड़ ही कहेंगे, हाँ। जो ना पीछे से वार करने वाले। एस्ट्रो आपका क्या कहता है? देखिए ये कहता है कि रेड और ग्रीन। हाँ देखिए रेड दिया है मैंने। हाँ। और इनके खराब रहेगा 2024 खराब रहेगा, बिल्कुल खराब रहेगा, बिल्कुल खराब रहेगा। बहुत बुरा रहने वाला है पाकिस्तान के लिए। जरूर इनका मॉर्गेज होगी, इनकी प्रॉपर्टीज और चीजें, और उसके साथ साथ जो मेन प्रॉब्लम आएगा, जिन पे भरोसा कर रहे हैं वो लोग इन्हें लास्ट मिनट पे। बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप। देखिए पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होंगे वो इलेक्शंस में मिक्स्ड रिजल्ट्स आएंगे और खराब रहेगा। सही, रेड कार्ड इट्स अ मिक्स थिंग क्योंकि उनको फाइनेंशियल एड कहीं से मिलते हुए दिखाई देती है, लेकिन पॉलिटिकल कारण क्या है इसका? कारण हो सकता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज माइट सपोर्ट पाकिस्तान, वो उनको हेल्प करे, लेकिन इंटरनली पॉलिटिकल सिचुएशन में नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो टुगेदर गवर्नमेंट बना सकते हैं, लेकिन 5 साल चलेगी? नहीं चलेगी। ठीक मैम, आप बताइए 5 साल सरकार चलेगी 2024 में? बिल्कुल नहीं चलेगी। क्यों? कारण? क्योंकि पाकिस्तान के जो ग्रह हैं उसके लिए वो नेगेटिव है, उसको आर्थिक फाइनेंशियली उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, बहुत महंगाई बढ़ेगी और सेक्टर्स सारी तरफ से नीचे की तरफ ग्राफ जाए। ठीक है, तो कोई भी हेल्प नहीं करेगा, कोई भी हेल्प नहीं करेगा। ये जो आज़ादी का दिन था पाकिस्तान का, वो 2024 में उसके लिए लाभदायक रहेगा। तो चुनाव में जो भी रहेंगे तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अब 5 साल का कार्यकाल भी पूरा करेगा। उन्हें अमेरिका जो बाइडेन जो है 7 के अंक वाले केतु वाले हैं, तो वह शुद्ध रूप से पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। चाइना 6 के अंक का शुक्र वाला है, तो वह भी पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। तो भारतीय जो राजनीति के जो दिग्गज है उन्हें पाकिस्तान के प्रति एक विशेष पॉलिसी बना के सावधान रहना चाहिए, अन्यथा 2024 में 28 अप्रैल से लेकर 19 जून के बीच पाकिस्तान से हमें खतरा हो सकता है। अच्छा देखिए, एक हमारे साथ मशहूर न्यूमरोलॉजिस्ट श्वेता जुमानी जुड़ रही हैं और सीधे उनसे बात करते हैं। श्वेता, हम बात कर रहे हैं लगातार एज अ कंट्री इंडिया की, पीएम मोदी की, राहुल गांधी की, लेकिन मैं आपसे, क्योंकि अभी जो करंट टॉपिक है वो है पाकिस्तान और पाकिस्तान में होने वाला इलेक्शन, इंटरनेशनल जो भारत के रिलेशंस है, आपका कैलकुलेशन क्या कहता है इस बारे में? पाकिस्तान में इलेक्शन हो नहीं हो, उनकी तो हालत खराब ही है। ये साल और भी तकलीफदायक ही होने वाला है, पूरे जग के लिए होने वाला है, उनके लिए थोड़ा ज्यादा। ठीक है, और इंटरनेशनल रिलेशंस भारत के कैसे रहेंगे? भारत के रिलेशंस अच्छे रहेंगे। भारत को जब हम ऐड करते हैं तो इंडिया कम्स टू नंबर 3 और भारत के रिलेशंस, इनफैक्ट सिर्फ इंडिया ही एक है जिनके ऑल ओवर रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे और वी आर लकी फ्यू जिनके पास प्रॉब्लम्स भी कम आने वाली हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अभी आप लोग बात कर रहे थे, मैंने सुना वॉर वगैरह की, तो वॉर के ज्यादा चांसेस हैं। इजराइल इज आल्सो गोइंग टू जॉइन इन, चाइना कैन जॉइन इन, और बहुत बुरा हाल हो सकता है अगले साल बिकॉज इट इज नंबर 8 शनि एंड उसके अगले साल इज अगेन नंबर 9। अब एक नया चेहरा आने वाला है, वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। प्लीज अपनी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से अपना अपना ये फ्लैग या अपना अपना बोर्ड ऊपर उठाएं। यहां भी बहुत सारे मिक्स हैं, उधर ग्रीन ज्यादा है, इधर रेड ज्यादा है, इधर मिक्स है। मैं आपके पास नहीं आया, आप रेड क्यों दिखा रही हैं? बिल्कुल, मैं इसलिए भी बता रही हूँ आपको क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली देखें तो शनि नीच का है और जो 2024 का वर्ष है वो पूरी तरह शनि पे ही डिपेंड करता है। जिनकी कुंडली में शनि अगर बहुत अच्छा प्लेस्ड है उन्हीं को यहाँ पर विजय मिलेगा। तो आप कह रही हैं 2024 उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनकी गुरु की दशा खत्म होकर शनि की दशा। अरविंद केजरीवाल जी लोग वाले जो सुन रहे होंगे जरूर आपको कंसल्ट करेंगे। केजरीवाल के लिए 2024 बिल्कुल सही नहीं जाएगा बिकॉज इसका टोटल है 9 और इनकी कुंडली में शनि और चंद्रमा का नीच शनि के साथ जो विष योग बन रहा है वो इनके जेल जाने का भी योग बनाएगा। बड़ी बात कह रही हैं। बिकॉज उनकी कुंडली में जो गुरु का राहु का है उनके ओवर कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी, उनके डिसीजंस बहुत कंफ्यूज रहेंगे, बहुत रॉन्ग चलेंगे। तो ये युक्ति एंड उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी। सर आप तो यहाँ पर रेड दिखा रहे हैं, ग्रीन दिखा रहे हैं, आप भी रेड दिखा रहे हैं, तीनों पूरे रेड ही साथ में बैठे हुए दिखा रहे हैं। इसके पीछे कारण, रेड आपका पसंदीदा कलर है क्या? नहीं, हाँ, इसके पीछे कारण है कि जुबान, इंसान की जुबान ही उसे सक्सेस दिलवाती है और अनसक्सेस भी जुबान दिलवाती है। इनकी जुबान के घर में जो केतु विराजमान है
वो कुछ समय तक के लिए तो जनता को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं। दूसरी बात, फोर्थ हाउस जनता का होता है। पॉलिटिशियन जनता के साथ जुड़े हुए रहते हैं और जनता के मुद्दे पॉलिटिशियन उठाते हैं। फोर्थ हाउस जनता का होने के कारण उसके लॉर्ड मंगल बनते हैं, जो नीच राशि के 12th हाउस लीगल कॉम्प्लिकेशन के घर में है। तो जनता के मुद्दों को उठाकर एक बार, दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अगले 5 साल में इनके लिए इतनी मुसीबत आने वाली है। आप कह रहे हैं अगले 5 साल मुसीबत आने वाली है। 2024 उनके लिए बहुत चुनौतियों भरा रहेगा। आरोपों का उनको सामना करना पड़ेगा, पर उनकी भारतीय राजनीति में प्रासंगिकता बनी रहेगी। और वो आरोपों से बाइज्जत बरी भी जरूर हुई। देखिए, अगला साल 2024 शनि का साल है। अरविंद केजरीवाल का ये जो साल रहेगा अगला, वो चुनौतियों रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर कई आरोप भी लगेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा क्यों होगा? एलिगेशंस भी आएंगे, क्योंकि देखिए उनका जो दशा बन रही है, जो उनके गोचर में देख पा रही हूँ मैं, तो वो मुझे काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। लेकिन पंजाब में और दिल्ली में कहीं भी उनकी सत्ता हिलती हुई मैं नहीं देख पा रही हूँ, कहीं भी उनका ग्राफ नीचे मैं नहीं देख पा रही हूँ। मैं कहीं ना कहीं ये तो फिर रेड क्यों दिखा रही हैं आप? मैं रेड ये दिखा रही हूँ कि वो जो प्रधानमंत्री, उनको परेशानी बहुत आएगी, कई सारे घोटालों में जा सकते हैं, कई परेशानी आएगी, लेकिन सत्ता बनी रहेगी। सत्ता बनी रहेगी। मैम, आप ग्रीन दिखा रही हैं। अरविंद केजरीवाल की जो कुंडली है ना, जो जनता का भाव होता है राजनीतिज्ञ के लिए, तो वो बहुत स्ट्रांग है। शुक्र, बुध और गुरु हैं। और अभी ट्रांजिट में भी हम देखें तो इनका दशम भाव, 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि दशम भाव पे पड़ रही है, जहां कुंभ राशि है जिसमें शनिदेव हैं, और केंद्र त्रिकोण का राजयोग, ये बहुत शुभ है। ये निश्चित है कि चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन ये उन चुनौतियों से बहुत आसानी से पार चुनौतियां आएंगी लेकिन आसानी से पार पाएंगे। ग्रीन किसके पास है? और ग्रीन इधर किसके पास है? ग्रीन किसके पास है? अरविंद केजरीवाल का मैं जो एनालिसिस है फेंगशुई के हिसाब से बता रही हूँ, और हम आने वाले साल में 2024 में एक नए पीरियड में एंटर कर रहे हैं, पीरियड ऑफ 9 में। और अरविंद केजरीवाल का जो चाइनीज़ एनिमल साइन जो मैं स्टडी करके आई हूँ, वो है मंकी, और उसकी जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो स्टार एंटर कर रहा है वो पीरियड ऑफ 9 का डोमिनेंट स्टार एंटर कर रहा है, नंबर 9 स्टार, जो कि प्रॉस्पेरिटी स्टार है। और आने वाले कई सालों तक सबको वो स्टार जो है बहुत बेनिफिट देगा। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि ये जो मंकी डायरेक्शन में उनके जो ये नंबर 9 स्टार बैठ गया है, तो वो उनको किसी भी तरह के ट्रबल से इजीली निकाल सकता है। और जहाँ तक मतलब वो उनके लिए अच्छा रहेगा और उनको सपोर्ट भी मिलेगा। चीन हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। चाइना के बारे में आपको बताऊं, चीन किस तरह से यहां पर डेथ ट्रैप में अपने आप दुनिया के देशों को फंसाता है। चीन का कर्ज पाकिस्तान, केन्या, जाम्बिया, लाओस और मंगोलिया जैसे देशों को बर्बाद कर चुका है, और भारत के खिलाफ कैसे साजिशें रचता है हमने देखा। G20 से लेकर अभी तक हम देख रहे हैं। रेड और ग्रीन, यानी आप ये कह रहे हैं कि चीन के लिहाज से 2024 अच्छा नहीं रहेगा भारत के लिए, ये कह रहे हैं आप लोग? ये कह रहे हैं आप लोग? रेड और ग्रीन इसी पे है ना आप लोग? ठीक है, शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये मिक्स कार्ड रहेगा। मिक्स कार्ड, जी हाँ। इनकी जो रिलेशनशिप रहेंगी वो काफ़ी म्यूचुअल भी रहेंगी, और साथ साथ कहीं नहीं तो कहीं चीन कोशिश भी करेगा कि हाँ इंडिया से थोड़ा सा अपनी दुश्मनी निकाल सके। क्योंकि अगर मैं बात करूं बृहस्पति की, तो बृहस्पति शुक्र की राशि में आ जाएंगे मई के बाद। और जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, अगर मैं बात करूं तो चाइना नॉर्थ में ही आता है, तो यहाँ पर वहाँ से डिफ़िकल्टीज दिख सकती हैं। आपको क्या दिखता है? आप रेड दिखा रहे हैं? ग्रीन? मेरा रेड है। रेड है, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनके रिलेशनशिप में सुधार आएगा। क्योंकि धीरे धीरे जब प्लानिटरी पोजीशन जो मुझे दिख रही है, राहु केतु का प्रभाव रहेगा, और चाइना और इंडिया का रिलेशनशिप मुझे नहीं रहेगा। शिवाली जी, आप क्या दिखा रहे हैं? कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है कि व्यापार ऐसा कैसा चल रहा है भारत और चाइना में, लेकिन जो सीमा है वहां पर विवाद है। इस विवाद का आगे कोई समाधान 2024 में नहीं होगा, लेकिन 2024 में यह विवाद आगे भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए भारत को शांत और निश्चिंत रहना चाहिए, लेकिन अपनी सुरक्षा जरूर। ठीक है, निश्चिंत रहना चाहिए। इधर मैम देखिए, जहाँ तक चीन का सवाल है, इस वर्ष में आप देखेंगे चीन थोड़ा सा बैकफुट में जाएगा। आप रेड दिखा रही हैं, ग्रीन दिखा रही हैं? मैं मिक्स दिखा रही हूँ, क्योंकि इनकी इकोनॉमी बैकस्टेप जाएगी। इनके ऊपर वायरस अटैक टाइप का कुछ एक दोबारा से बीमारी कोई दोबारा आ सकती है, स्पेशली जुलाई से लेके मिड नवंबर के बीच में। चाइना विल बी वेरी सेंसिटिव। ठीक है, चाइना विल बी वेरी सेंसिटिव। मैम, हल्की सी भी केयरलेसनेस। रेड और ग्रीन? इस वक्त रेड है। चाइना विल क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट एट इंडियन ओशन। देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, और हल्की सी भी केयरलेसनेस चाइना के मामले में इंडिया कैन नॉट अफोर्ड।
भारत के विदेशों के साथ, दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे रहेंगे 2024 में? प्लीज अपने अपने बोर्ड दिखाइए। क्या लगता है आप लोगों को 2024 आने वाला साल 2024 भारत का दूसरे देशों के साथ? आप अपने बोर्ड प्लीज क्लियर दिखाइए, ऊपर दिखाइए, क्योंकि कैमरा आपको इस वक्त देख रहा है, समझ पाएंगे लोग कि कौन क्या कह रहा है। जल्दी बताइए आप क्यों कह रही हैं ग्रीन? अच्छा, और आपके बगल में ये पंडित जी लाल भी कह रहे हैं, आप दोनों से बात करूंगा। गौरव, मुझे लगता है कि 2024 से आगे के साल भी इंडिया के लिए बाकी सभी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे रहेंगे। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा भी था कि डेकेड जो है वो बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। इंडिया विल ग्रो, इंडिया विल राइज, और बाकी कंट्रीज़, मुझे लगता है रशिया जो है और चाइना जो है ये एक तरफ जाएगा। रशिया आई थिंक इज़ अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। मुझे लगता है ये कंट्रीज। ठीक है पंडित, जल्दी 2 लाइन। देखिए, भारत का विरोध नहीं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के विरोध के कारण संबंध बिगाड़ होंगे। लेकिन 30 मार्च 2025 के बाद बहुत जनधन की हानि होगी। 30 मार्च 2025 से पहले भारत का कुछ भी बिगड़े। 30 मार्च 2025, बड़ी टाइमलाइन दे दी है आपने। आप बताइए आपका टैरो कार्ड क्या कहता है? जी, आई फील रेड और ग्रीन। इट्स डेफिनेटली ग्रीन। टैरो भी दिखाइए। एंड टैरो अभी मैं निकालती हूँ। फॉरेन रिलेशन इंडिया के जो हैं वो अपार्ट फ्रॉम चाइना को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब देशों से बेहतर आपका कार्ड क्या है? और कार्ड भी न्यूट्रल कार्ड है। और डिफेंस के उपकरण कई देशों को जो है वो हेल्प किया, प्रदान किए, तो उसी तरह से फॉरेन रिलेशन जो है वो मजबूत होंगे। ठीक है, इधर और कौन आप लोग क्या दिखा रहे हैं? मैम रेड। बिल्कुल मजबूत नहीं होंगे। इस वर्ष भारत को अपनी फॉरेन रिलेशंस को बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। पहले तो शुक्र की अंतर्दशा है, शुक्र कंबस्ट है, लग्नेश है। ठीक है। और इसी के साथ साथ जो इसमें अहम के टकराव किसी कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। किसी कंट्री के साथ टकराव हो सकते हैं। मैम आप क्या दिखा रही हैं? मैं बता रही हूँ कि मैम रेड और ग्रीन। ग्रीन। अच्छा, या रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि गुरु लग्न में आ रहे हैं मई के बाद, तो मई के बाद सारे देशों के साथ सारे देशों के साथ अच्छे रहेंगे। आप रेड और ग्रीन क्यों? डेफिनेटली एफडीआई का जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी भी बाहर की कंट्रीज लगा रही है इंडिया में, आगे भी लगाएगी। भारत के प्रति रुझान रहेगा क्योंकि आपके सितारे क्या कहते हैं? सितारे भी पॉजिटिवली, जो भारत की कुंडली भी आ रही है, चंद्रमा की महादशा में शुक्र चल रहा है, वो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इधर एक और ले लेता हूँ कमेंट, आप लोगों से लिया, इधर मैम से नहीं लिया। मैम जल्दी। देखिए, मंगल और शनि का साल है तो शांतिपूर्ण तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। लेकिन रेड और ग्रीन। हाँ, शांतिपूर्ण बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, वो कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठा लेंगे, कहीं ना कहीं बैलेंस बिठा लेंगे, लेकिन लिंक खराब डेफिनेटली होंगे। सीमा से जुड़े हुए जितने तो आप तो खराब बता रही हैं, आप ग्रीन दिखा रही हूँ, लेकिन ठीक कर लेंगे, कहीं ना कहीं मैच बिठाएंगे, लेकिन स्ट्रेसफुल रहेगा। और अब बात करते हैं उनकी जो मां माटी मानुष के नारे के साथ सत्ता में आई और इस वक्त भारत की राजनीति में एक बहुत अहम नाम है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। जल्दी से आप लोग अपने अपने बोर्ड्स दिखाइए, अपने अपने कार्ड्स। आखिर आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन। प्लीज थोड़ी देर होल्ड कीजिए ताकि हमारा कैमरा पर्सन जो है वो आपको उस चीज को कवर कर सकें, उस चीज को कैच कर सकें। रेड 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 ग्रीन। ममता बनर्जी की जब हम कुंडली देख रहे हैं तो मेष लगन की कुंडली आ रही है। सूर्य जो है वो भाग्य भाव में राहु के साथ ग्रहण योग में विराजमान है, तो भाग्य में बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिख रहा है। और केंद्र में भी अगर जब सूर्य ग्रहण योग में आ जाता है, इसका सरल भाषा में मतलब क्या है? क्या वो पॉलिटिकली अप डाउन होंगी या फिर आप उनको अपलिफ्टमेंट देखती हैं उनके? पॉलिटिकली डाउन ही जा रहा है उनका, और केंद्र में सरकार बनाने का कोई जबरदस्त योग नहीं है। ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें देखती हैं आप, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। बहुत मुश्किलें तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इस समय पर अगर देखा जाए तो शनि उचका है उनकी कुंडली में। फ्लैग दिखाइए अपना फ्लैग। ये मिक्स है मेरा। मिक्स है, अच्छा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वैसे उनका देखा जाए तो ओवरऑल जो होरोस्कोप है बाय बर्थ उसमें ग्रहण योग में बेशक से है सूर्य, लेकिन इस शनि उचका भी बैठा हुआ है। ओके। और देखा जाए तो शनि जो है कर्म स्थान का स्वामी है। नहीं तो इसका सार क्या है? सार क्या है? गेन हाउस में शनि चलेगा तो इनके लिए कुछ बेटर रिजल्ट्स जरूर लेकर आ रहा है 2024। बेटर रिजल्ट्स हैं। मेष लगन की कुंडली है उनकी, और साथ ही यहाँ पे ये बताना चाहेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड लेडीज जिसने कहते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी रीडिंग भी कर रही हैं, मगर कहीं भी अगर धोखा खाती हैं तो ये अपनों से खाते हैं, क्योंकि इनकी टीम के ही लोग जो है इनको कहीं ना कहीं इनको धोखा देते हैं।
तो इसके लिए यहाँ पे जैसे बताया कि सूर्य के साथ में जो ग्रहण योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं इनको जो है ऊपर जाते जाते बीच में रोक देता है, मगर मेष लगन की कुंडली होने के साथ मंगल इनका बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से जो बहुत अच्छी तो एक लाइन में सार क्या है? एक लाइन में ये कह सकते हैं अच्छे जो है मुकाबला देने के लायक बहुत अच्छी रहेंगी, मुकाबला देने लायक बहुत अच्छी होंगी। क्लियर बताइएगा, अच्छा क्या और बुरा क्या, बताइए। मेष वृश्चिक कन्या मिथुन योर बुधा। मेष लग्न की वो जातिका हैं, प्रयास उनका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेष लग्न की पहचान यही है कि व्यक्ति बारंबार प्रयास करता है। बारंबार प्रयास के ब्याह पे उनको सफलता तो मिलेगी, लेकिन सफलता में परेशानियां ज़्यादा रहेंगी। और जैसे दशम का उनका शनि है, तो शनि एक परमानेंट ग्रह है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद वो जो है परिवर्तित होता है। तो उनको बहुत शनि धीरे धीरे सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता मिलेगी। और यह साल जो उनका 2024 होगा उलझनों से ज़्यादा भरा हुआ, उलझनों से ज़्यादा भरा हुआ होगा। बताइए। ममता बनर्जी 175% सूर्य, शनि और मंगल के कारण वापिस आने वाले हैं। 175%। सर ये कौन सा परसेंटेज है? नहीं मतलब सबसे ज्यादा। हाँ, अति उत्तम काम करेंगे। फ्लैग दिखाइए सर। अति उत्तम काम करेंगे। हाँ, और पूरे राज्य को बहुत विकास करेंगे। उनको आने से कोई रोक सकता नहीं, ऐसा मेरा मानना है। शी इज अनस्टॉपेबल। शी इज अनस्टॉपेबल। श्रीमाली जी, शी इज अनस्टॉपेबल, आप भी मानते हैं? आपने तो रेड सिग्नल दिखा दिया उनको। ममता बनर्जी इस जन्म में सिर्फ वेस्ट बंगाल तक सीमित रहेगी, पहली बात। जब 2019 में चुनाव हुए थे तब मैंने कहा था अब की बार चौकीदार बंगाल 17 के पार और वैभव गहलोत की हार। बंगाल में 18 सीट जहां तक मुझे याद है मोदी जी ने ली थी। इस बार ममता बनर्जी को फायदा मिलते हुए नजर आ रहा है, लेकिन वो बंगाल से बाहर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बंगाल से बाहर कुछ नहीं कर पाएंगे। बड़ा डेमोक्रेटिक पैनल है भाई, 24 में से सब बटे हुए हैं बहुत ज्यादा। इधर से ले लेता हूँ मैम, रेड। सो मुझे नहीं लगता ममता बनर्जी टीएमसी से या वेस्ट बंगाल से बाहर कुछ करेंगे। मतलब आई वुड गो, मतलब 2024 अच्छा नहीं रहेगा उनके लिए। 2024 से लेकर 2026 तक आई थिंक इट विल नॉट बी गुड। 2024 से 2026 तक शास्त्री जी आपकी क्या करना? पहली बात यह है कि ममता बनर्जी जी की हम बात करते हैं, अब उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया, अस्त हो रहा है। अच्छा, अब वो इस बार की छोड़िए कभी मुख्यमंत्री वापस नहीं बनेंगी। अरे मुख्यमंत्री की लड़ाई तो दूर है, 2024 में क्या होगा? 24 में सब खत्म, उनकी कहानी सब खत्म। आपके पास ग्रीन है, आप नहीं मान रही सब खत्म? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5 जनवरी 1955 उनका डेट ऑफ बर्थ है, जिसका टोटल भी 8 अंक बन रहा है। तो ये साल उनके लिए बेहतरीन रहने वाला है। टायरो प्रेडिक्शन भी है और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी वो रह सकती हैं। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकती है ममता बनर्जी। इंडिया वाले नेता आपको पसंद नहीं करेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा हो सकता है। इंडिया वाले पसंद नहीं करेंगे आपको, बहुत वहां पर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। एज अ कैंडिडेट शी कैन फाइट फॉर इट। एक फैक्ट ये कहता है, एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन को निकी हेली हरा सकती हैं। ट्रंप की लोकप्रियता भी बढ़ी है, तो निकी हेली आएंगी या ट्रंप आएंगे जो बाइडेन के सामने, ये देखना होगा। और क्या कहती है कैलकुलेशन, क्या कहती है गणना हमारे तमाम त्रिकालदर्शियों की। वहाँ तो दो बार से ज्यादा तो राष्ट्रपति बन नहीं सकते। हाँ, तो जो बाइडेन नहीं आएंगे। नहीं, ट्रंप तो बन चुके, एक बार आ सकते हैं और अब वो भी नहीं आएंगे। वो भी नहीं आएंगे, ये आपने बड़ी भविष्यवाणी करी है नस्तूर जी। नहीं, मुझे लगता है ट्रंप, रेड और ग्रीन, ये रेड है। ट्रंप के आने के चांसेस पूरे प्रबल लगते हैं। बिकॉज ट्रंप इज टोटली कंट्रोल्ड बाय जुपिटर एंड वीनस। ओके, तो ट्रंप आएंगे और नई पॉलिसी, नई नीति लाएंगे, तो मुझे लगता है ही विल बी अ विनर बट विद अ वेरी ग्रेट फाइट बाय जो बाइडेन। ओके, आपका क्या कैलकुलेशन है? हाँ, ट्रम्प के आने के चांस जो है पूरे बन रहे हैं, लेकिन मिक्सचर है, मैं पक्का नहीं कह सकता। पक्का नहीं कह सकते, आपकी गणना भी पक्का नहीं कहती। आप क्यों आप बता रहे हैं जो बाइडेन आएंगे? हाँ, जो बाइडेन 6 के अंक वाले हैं, 6 शुक्र का, अगला वर्ष 8 के अंक शनि का। तो सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा जो बाइडेन के लिए, वो अपनी पार्टी को बहुत प्रगति मिलने। सर की एक अच्छी बात है, गणना पहले बताते हैं। मैम आप बताइए, रेड और ग्रीन? मेरे हिसाब से रेड। मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। मुझे ऐसे लगता है जैसे सर ने बताया कि कोई थर्ड पर्सन ही चुनकर आएगा। जैसे उनका हम टोटल बताते हैं मूलांक 6 बनता है, तो मुझे नहीं लगता अगला साल 8 का है तो कोई नया चुनाव ही होगा। जो जी बहुत बूढ़े हो गए हैं और थोड़ा सा उनके हेल्थ इश्यूज भी नज़र आ सकते हैं इस साल में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप के दोबारा आने के चांसेस हैं, नहीं तो निकी इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग। ओके, बट आप चाहती हैं कि रामास्वामी आ जाए। ठीक है, भारतवंशी ऑलरेडी आप कुछ कहना चाह रही? जी जल्दी से। यहाँ
पर कि अमेरिका में जो है वो कोई भी भारतीय के बनने की, मैं विवेक रामास्वामी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन भारतीय प्रेसिडेंट बनने की पूरी उम्मीद है। भारतीय मूल के? जी, भारतीय मूल का प्रेसिडेंट कोई बन सकता है? जी सर, जल्दी। ये बात आप लिख लीजिए, इस बार अमेरिका की राष्ट्रपति कोई महिला बनेगी। ये आपने बड़ी भविष्यवाणी कर दी। ये बात पुनः मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं निकी हेली बन सकती हैं? कोई महिला बनेगी, नाम तो मैं नहीं बता सकता। महिलाएं बहुत खुश हो गई, महिलाएं तालियां तो बजा सकती हैं कम से कम इस बात पर, महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। और अब बात उसकी जो सबसे बड़ा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और रुपया यानी मनी के हिसाब से कैसा रहेगा 2024? पैसे आएंगे या पैसे जाएंगे? कैसा रहेगा 2024 इसके लिहाज से प्लीज आप लोग सब लोग दिखाइए, क्या है आप लोगों का प्रेडिक्शन? क्या कहते हैं सितारे, पैसों के लिहाज से 2024 कैसा रहेगा? इधर 2 रेड हैं, बाकी सब ग्रीन है। मैं शुरुआत से शुरू करता हूं, प्लीज शास्त्री जी, आप तो ग्रीन दिखा रहे हैं। जी देखिए, धन की दृष्टि से ये वर्ष बहुत बढ़िया रहने वाला है, व्यापार की वृद्धि होगी, लेकिन 5 राशि के जो लोग हैं, मकर, कुंभ, मीन, कर्क और वृश्चिक, इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, मुझे लगता है कि पहली बात तो जुपिटर जो है काल पुरुष की कुंडली में फर्स्ट हाउस में रहेगा, तो फाइनेंसेस के लिहाज से अच्छा रहेगा। बट अगेन शनि का साल है, तो शनि मीन्स हार्ड वर्क, इट मीन्स कर्मा। सो जैसा भी कर्म आप करेंगे, दैट मीन्स अगर आप पूरी तरीके से भाग्य पे डिपेंडेंट है तो डेफिनेटली कुछ नहीं मिलेगा, तो यू हैव टू वर्क। मिक्स रहेगा मतलब, ठीक है। देखिए, शनि का साल है, 2024 का टोटल 8 होता है, शनि का साल है। रैक्स टू रिचेस एंड रिचेस टू रैक्स का योग बन रहा है। अच्छा कर्म करेंगे, सही काम करेंगे तो बहुत पैसा आएगा, लेकिन गलत काम का गलत नतीजा भी, गलत काम का गलत नतीजा। जल्दी देखिए, धन की दृष्टि से जैसा मैंने अभी बताया कि धन, पति और पुत्र यानी संतान, उनके कारक गुरु होते हैं। गुरु की स्थिति इस समय अच्छी चल रही है, लेकिन हाँ फिर भी रेड और ग्रीन अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा। अच्छा, रेड और ग्रीन? रेड क्योंकि शनि शतभिषा नक्षत्र में, और शतभिषा नक्षत्र बोलता है कि आपको आपकी स्किल बहुत अपग्रेड करना पड़ेगा। मामा, चाचा, दादा कोई है कुछ, उससे काम नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। स्किल अपग्रेडेड नहीं है, आपने स्किल में नहीं है, अपग्रेडेड स्किल नहीं है, इवन नो है। ठीक है, आप क्या दिखा रहे हैं? रेड। व्हाई? बिकॉज इस साल के जो चार्ट के हिसाब से अगर मैं एलिमेंट्स को स्टडी करूं तो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, और जो एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है वेल्थ को 2024 में, वो है वाटर। ठीक है, वाटर टोटली मिसिंग है, तो वाटर की स्कैर्सिटी की वजह से पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल होगा। पैसा कमाना मुश्किल हो, जल्दी से 10 सेकंड। बहुत सालों से जिस ग्रोथ का आप इंतजार रेड और ग्रीन हैं, नहीं, डेफिनेटली ग्रीन है, क्योंकि इस साल आपकी उतनी ग्रोथ हो सकती है जो आपकी कई सालों से नहीं हुई। फाइनेंसेस के मामले में जैसा आप करेंगे, कर्म प्रधान है, जैसा आप मेहनत करेंगे तो जैसी मेहनत करेंगे वैसा पैसा मिलेगा। ठीक है, देखिए, ये उनके लिए तो खराब है जो मेहनत नहीं करना चाहते। जो मेहनत करेंगे वो कमाएंगे भी, क्योंकि बहुत सारी जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इसके अलावा जो है आप मेहनत करेंगे, उससे जो बिजनेस के भी नए मैंने बताया आपको, नए स्रोत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए, शनि की अगर हम बात करें तो हार्डशिप के साथ साथ वो फोकस और डिसिप्लिन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जितना ज्यादा अपने कार्य में इस साल फोकस रहेंगे, आप उतना उन्नति करेंगे। डेफिनेटली मुझे लगता है लोगों में न्यू बदलाव आएगा। जी बिल्कुल, पैसे आएंगे भैया, बदलाव आएगा, और अपने आप को हर कोई ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश। ठीक है, पैसे आएंगे। मैम, पैसे आ रहे हैं? मैम, रेड और ग्रीन, पहले ये दिखाइए। इसमें मेरे लिए ग्रीन है, और इसलिए मैं बोलूँगी क्योंकि शनि का वर्ष है। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में सामाजिक उत्थान और निम्न वर्ग के लोगों के लिए नई पॉलिसीज आएंगी, धन वृद्धि के उनके लिए योग बनेंगे। मेहनत करेंगे तो कर्म अच्छा रहेगा। महिलाओं के लिए होटल्स इंडस्ट्री हो गया, आपका कॉस्मेटिक्स हो गया, आपका फार्मा इंडस्ट्रीज हो गया, पेट्रोल वगैरह, अगर आप उनसे संबंधित कार्य करते हैं तो बहुत धन वृद्धि। ठीक है मैम, जल्दी रेड और ग्रीन। ग्रीन है, और मैं कहना चाहूँगी कि 2024 जो है वो चंद्रमा, राहु, शुक्र और शनि का वर्ष है। हम सिर्फ इसे शनि से नहीं करें, और ये वर्ष में लोग बहुत ही अच्छा कमाएंगे भी और खर्च भी करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा किया। ये बड़ी अच्छी बात है, कमाएंगे भी और खर्च भी करेंगे। जल्दी, बिना खर्च किए पैसे का मजा कहाँ है? ये वाला ईयर ग्रीन रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जो भी लास्ट ईयर से जिसको रिटर्न नहीं आ रहा है वो इस साल इनको रिटर्न मिलेगा। प्रॉफिट होगा, बिजनेस में होगा, पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो गई, क्रिएटिविटी हो गई, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बिजनेस की ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, शिमाली जी आप बताइए। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। मेष राशि, वृषभ, सिंह, कन्या और तुला और मीन राशि वाले लोगों के सारे काम, ज्यादातर काम पैसे को लेकर बन जाएंगे, लेकिन मिथुन, कर्क, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि वाले लोगों के पास पैसा नहीं टिकेगा। एक बात और, हर इंसान चाहता है कि महंगाई बढ़े, जो उसके पास सोना, संपत्ति, जमीन है, उसके भाव तो बढ़ने चाहिए, लेकिन जो हमें खरीदना है उस पे उसके भाव कब होने नहीं। तो एक जरा कोई उपाय बता सकते हैं इन राशियों के लिए, आप क्या करना चाहिए? सबसे बढ़िया उपाय है कि विष्णु जी
और माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। और दक्षिणावर्ती शंख को ब्रदर इन लॉ कहा गया है विष्णु जी का, क्योंकि 14 रत्न जमीन से जब समुद्र मंथन में निकले थे तो आप दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर थोड़ा इत्र डाल दीजिए और श्री सूक्त का पाठ करते हुए अगर विष्णु जी और लक्ष्मी जी, पूरा सुनिए, विष्णु जी और लक्ष्मी जी पर अभिषेक किया जाए तो उस घर से महालक्ष्मी कभी जा नहीं सकती, और जिस घर में शांति होती है वहां समृद्धि होती है। इसलिए आपस में लड़ना बंद करें। बहुत सही, बहुत अच्छा। सर आप बताइए, रेड और ग्रीन? डेफिनेटली ग्रीन है, और ये नौकरी पेशा वर्ग के लिए अच्छा नहीं रहेगा, और स्टार्टअप के लिए और जो बिजनेस है उसके लिए ये वर्ष। सर आपने मुझे पूरी खबर दे दी बताइए। हाँ, फिर तो और जो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो नौकरी छोड़ करके बिजनेस में आ जाएं, उन लोगों को बहुत अच्छी जो स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। स्टार्टअप वालों सुन लो भैया, साल अच्छा है 2024। आपको फिर अगले 5 सालों तक ऐसा मौका नहीं, 2024 जैसा मौका नहीं मिलेगा अगले 5 साल तक। नसरू जी बहुत बढ़िया रहेगा। रेड और ग्रीन? ग्रीन। हाँ, पैसे बहुत बढ़िया समय निकलने वाला है, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री और डायमंड सेक्टर से लोगों को बहुत ज़्यादा काम मिलेगा। और मैं श्रीमाली जी से बिल्कुल सहमत हूँ। विष्णु जी और लक्ष्मी जी की उपासना करें, एक घी का दीपक अर्पण करें, और दूसरा क्या है, जो धन आएगा वो संचित भी होगा, बढ़ेगा। तो एक अति उत्तम, अति सुंदर पीरियड है। बहुत सुंदर पीरियड है 2024 आपके हिसाब से भी। दिखाइए जरा, बोर्ड दिखाइए अपना। हाँ जी, ग्रीन है। और 2024 अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा उसका कारण बता दूं, क्योंकि राजा मंगल है, मंत्री शनि है। तो मंगल क्या है, जुनून और जोश देता है कर्म में, और शनि क्या है कि कर्म में प्रखरता देता है, कर्म फल दाता। और उपाय बता दें कि जो व्यक्ति उपाय करें तो क्या करें। एक हनुमान मारुति स्तोत्र का पाठ करें या बजरंग बाण का, और भगवान शिव का, लेकिन उससे पहले ओम गंग गणपतये नमः का एक माला नित्य करें। निश्चित रूप से धन धान्य में वृद्धि रहेगी। ठीक है, जल्दी से छोटा सा। 2024 शनि का साल है, और शनि जब शुक्र के साथ आता है अपार पैसा देता है, लेकिन हम दिन भर पैसा पैसा करते हैं, लेकिन शुक्र का प्रतीक महिलाएं होती है। जो व्यक्ति अपनी माँ, बहन, बेटी और पत्नी का सम्मान करेगा उसे इस वर्ष पैसों में अपार सफलता। क्या बात है, बहुत अच्छी बात की आपने। रेड और ग्रीन? 12 की 12 राशियों के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा और कहीं ना कहीं थोड़ा सा संघर्ष भरा रहेगा। देखिए, ये साल में अगर आप मेहनत ज्यादा करते हैं और फल की चिंता नहीं करते तो आपके पास खूब पैसा है। मेहनत करो। मैं उपाय भी बताना चाहूंगी। देखिए, आपको करना क्या है जिससे आपकी चीजें बैलेंस हो जाए। इस साल आपको पेड़ लगाने हैं, तुलसी के पौधे लगाइए अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं। इस साल किसी भी आप सेवा से जुड़िए, किसी आश्रम से जुड़िए। इस साल अगर आप किसी मजदूरों को फूड डोनेट करते हैं तो आपके हाथ में जो चीज नहीं आ रही या संघर्ष ज्यादा हो रहा है तो वो काफी वो भी आ जाएगी मैम। देखिए, बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि साल की जो कुंडली है 2024 की, शुक्र और बुध एक साथ है, और बुध यहाँ लाभेश है, लाभ भाव का स्वामी है। तो इंसान दिमाग से पैसा कमाएगा। इस वर्ष आप अपने दिमाग का जितना ज्यादा यूज करेंगे, और एक बात और है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी भी शुक्र है, तो आप उसी के अनुपात में खर्च करेंगे अपनी लग्जरी पे, अपने दिमाग शौक बहुत पे। गलत चीजों में भी लगा देते हैं। नहीं, और एक बहुत छोटा सा उपाय, क्योंकि शुक्र है तो माँ की आराधना कीजिए। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो देहि। जो साल भर इस मंत्र से माँ की आराधना करेगा उसको पैसों की कभी कभी। ठीक है, आप जो स्टेटस है उसमें बढ़ोतरी का साल है, यानी कि मोटा धन कमाने का, संचित कर पाने का ये साल है। लिक्विड कैश गेन्स में इशू हो सकता है, लेकिन आप कोई मोटा कॉन्ट्रैक्ट या इनहेरिटेंस जैसे पारिवारिक संपत्ति जो नहीं हो पा रही थी वो आपको इस साल मिल गई। तो ये साल है कि धीमे धीमे ही सही कहीं से आकस्मिक मोटा धन लाभ पक्का होगा। सबसे अच्छी खबर आपने ही दी है। लेकिन सबसे अच्छी खबर आपने दी है। साथ में ये बात जरूर है कि देखें, एक्वेरियस में शनि होता है तो लिक्विड कैश फ्लो में दिक्कत है। वो कैसे है, क्योंकि मीन राशि में राहु है, तो थोड़े खर्चे भी आप पैसा आएगा तो खर्च करने में कोई दिक्कत किसी को शायद ही होगी। लोगों की जेब पर क्या असर पड़ेगा, लोगों आने वाला समय देश की इकोनॉमी के लिए कैसा रहेगा, जरा इस पर बात करते हैं। और उससे पहले मैं बात करूं, आप लोगों को एक फैक्ट दिखाना चाहता हूं। दिखाइए जरा पीसीआर। अब देखिए 2030 तक ये कहती है S&P ग्लोबल रेटिंग्स की रिपोर्ट कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। अब भारत की इकोनॉमी के लिए बात करते हैं। दिखाइए आप लोग अपने अपने बोर्ड्स। भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और यहां देखिए ऑलमोस्ट ग्रीन है, 1-2 को छोड़कर। मैम रेड दिखा रही हैं, मैम आप मिक्स दिखा रही हैं, इधर सर आप रेड दिखा रहे हैं। पहले मैं रेड वालों से ले लेता हूं, बताइए मैम क्यों रेड दिखा रही हैं आप? रेड दिखा रही हूं क्योंकि आने वाला जो वर्ष है जिसमें बहुत ही इम्बैलेंस एनर्जीज हैं, वेल्थ मेकिंग प्रोस्पेक्ट्स है ही नहीं, वेल्थ मेकिंग प्रोस्पेक्ट्स है ही नहीं, तो आने वाले साल में रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअरर, यानी कि अमीर और गरीब के बीच का गैप इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि गरीबों के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा।
बहुत बड़ी बात, गरीबों के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। आप रेड दिखा रही हैं, ग्रीन दिखा रही हैं? ग्रीन क्या बताइए। देखिए साल के अंत तक 2024 तक भारत जो है वो एज अ सुपर पावर इमर्ज होकर आएगा। फाइनेंशियल जीडीपी बढ़ेगा, देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इन्फ्लेशन की बात मतलब अच्छी रहेगी तो इकोनॉमी इज डेफिनेटली। अब यहाँ रेड कौन दिखा रहा है? मैम मिक्स दिखा रही हैं, क्यों दिखा रही हैं मिक्स? देखिए मिक्स ये हैं, दो चीज़ें। एक तो इकोनॉमी, यस इकोनॉमी बढ़ेगी, लेकिन महंगाई की अगर हम बात करें तो महंगाई भी उसी के साथ साथ पैरेलल शूट अप करेगी। महंगाई भी शुरू हो जाएगी। रेड और किसके पास है सर? आप ग्रीन दिखा रहे हैं, रेड दिखा रहे हैं। रेड किसके पास है बताइए, क्यों रेड है? देखिए ऐसा है कि इकोनॉमिक तो बढ़ेगी और स्थितियां राजनीतिक जो होंगी वो बहुत अच्छी होंगी, लेकिन जहां तक आर्थिक स्थिति की बात करें तो वो महंगाई बढ़ेगी। शुद्ध रूप से जो फाइनेंस की स्थिति होती है वो फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में रहती है। निर्मला सीतारमण का चलित बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। क्या खराब चल रहा है? चलित का जो समय चल रहा है 2024 जो शुरू होने वाला है वो निर्मला सीतारमण का बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। उस वजह से, उनकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को थोड़ा नुकसान की स्थिति भी रहेगी। महंगाई 2024 में बढ़ जाएगी। तो महंगाई 2024 में बढ़ जाएगी। आप बताएंगे आप क्या दिखा रही, रेड या ग्रीन? मैं मिक्स दिखा रही हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है कि 2024 जो है मिला जुला साल जाने वाला है और उसकी कई वजह हैं। देखें स्टेबिलिटी लाने वाला साल है। विश्व पटल पे हम बेहतर होते हैं, डॉलर लेकिन मजबूत होता है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा वो हम पे इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन नहीं आ रहा है। देयर इज अ लिटिल डिस्ट्रप्शन देयर व्हिच आई सी अकॉर्डिंग टू दी प्लैनेटरी। तो आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि स्टेबिलिटी लाने वाला साल है। देखिए मैं यहाँ पे ग्रीन दिखा रही हूँ क्योंकि शेयर मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्हांस होने वाला है, बूम मिलने वाला है। डेफिनेटली इंडिया की इकोनॉमी बहुत बेटर होगी। यस, ये भी एक फैक्ट है कि खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाएं कि ना लगाएं? मुझे लगता है लोग ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे शेयर मार्केट में, लेकिन यहाँ पे गोल्ड रेट की अगर बात करूँ चीज़ों की, क्योंकि उसमें भी गोल्ड तो आप सबको बहुत पसंद होगा। गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइप होने वाले हैं 2024 में। गोल्ड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैम जल्दी से। शेयर मार्केट में काफ़ी उछाल आएगा। शुरुआत जो साल की रहेगी वो थोड़ी सी गिरावट रहेगी, लेकिन मई के बाद, ये प्रेडिक्शन कर रही हूँ, मई के बाद एकदम से शेयर मार्केट में बहुत उछाल आएगा। जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं वो मई तक का इंतजार जरूर करें। सेंसेक्स फर्स्ट क्वार्टर में बहुत ऑल टाइम हाई जाएगा। शनि संबंधित जितने भी स्टॉक्स हैं, ऑयल इंडस्ट्री, मिनरल्स, पेट्रोलियम, ये बहुत अच्छे जाएंगे। और जितने भी धरती के नीचे वाले पदार्थ हैं उससे अगर हम शनि राहु का इफेक्ट देखें तो बहुत जबरदस्त। बड़ी टिप दे रही है मैम आप लोग। लगता है आप लोगों से बात करनी पड़ेगी, लेकिन शर्मिष्ठा आप तो मुंबई से है ना? मुंबई में स्टॉक मार्केट है दलाल स्ट्रीट, क्या कहता है आपका कैलकुलेशन? मेरा यह कहना है कि मार्च अप्रैल के आसपास स्टॉक मार्केट में करेक्शन आएगी। थ्रू आउट द ईयर मार्केट विल गो अप, इट विल डू वेल। मतलब ये फॉल नहीं होगा, मार्केट में करेक्शन आती रहेगी पर फॉल नहीं होगा। जी, बहुत ही स्पेकुलेटिव मार्केट है और मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में जो पूरी तरह से इन्वॉल्व होगा वो बिल्कुल प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। आप रेड दिखा रही हैं, ग्रीन दिखा रही हैं? बिल्कुल स्टॉक मार्केट की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए रेड दिखा रही हूँ और मेटल इंडस्ट्री के लिए मैं बिल्कुल ग्रीन दिखा रही हूँ। मेटल इंडस्ट्री में जो लोग इन्वॉल्व है दे विल बी वेरी रिच दिस। चलिए ये बहुत बड़ा यहाँ पर एक फोकस या कह सकते हैं भविष्यवाणी आई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए प्लीज आप लोग अपने अपने बोर्ड दिखाइए हमें। अखिलेश यादव, ग्रीन रेड मिक्स, रेड ग्रीन। सर आपका क्या है? आप नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बारे में सर, ये गलत बात है। उधर रेड ग्रीन रेड ज्यादा है लेकिन ग्रीन भी काफी है। अखिलेश जी के लिए जो समय जो इनका अच्छा आएगा, ये आएगा इनका 2029 के बाद। और उसके बाद वो ऐसा चमकेंगे। हाँ जी, उससे पहले उनके लिए कुछ ना कुछ बहुत कठिन है डगर पंघट की। मैम क्या आपके हिसाब से क्या है? ग्रीन, आप रेड दिखा रही हैं? ओके, रेड। हाँ बताइए। देखिए अखिलेश जी के लिए 2024 बिल्कुल अच्छा नहीं जाएगा, बिकॉज इनकी 10th हाउस में जो सूर्य केतु, चंद्र केतु की जो अमावस्या तिथि और ग्रहण योग आ रहे हैं और केतु की महादशा चल रही है, जिसके कारण इनको हार का सामना करना पड़ेगा। क्यों आप ग्रीन क्यों कह रही हैं? जी, मैं ग्रीन इसलिए यहाँ पे बोल रही हूँ क्योंकि इससे पहले भी जब भी हमने कैलकुलेशन की है और हमने उनकी कुंडली देखी है तो उसके फ्लैग आपका बोर्ड, उसके हिसाब से मैं यही बोलना चाहूँगी, हाँ वो काफ़ी बेटर परफॉर्म करेंगे 2024 में। एक दिक्कत जो उनको सबसे ज़्यादा मेन आने वाली है वो ये आने वाली है कि वो अपनी पार्टी को संजोने में ही यहाँ पे लगे रहेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि पार्टी में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट होगा, उनके खुद के लोग जो हैं उनको धोखा। 2024 उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन पॉजिटिव क्या रहेगा वही बता रही हूँ। लेकिन पॉजिटिव यहाँ पे क्या रहेगा वो ये रहेगा कि वो अपनी स्ट्रैटेजीज जो भी मेंटेन करेंगे वो काफ़ी हद तक उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। मैम आप क्या दिखा रही हैं?
मैं तो रेड दिखा रही रेड दिखा रही हैं, वो तो बता रही हैं अच्छा रहेगा, आप बता रही नहीं क्योंकि उनके लिए जो स्ट्रगल कह रहे हैं कि 2023 जिस तरीके से था 2024 लगभग वैसा ही, इससे भी बुरा ही आप कह सकते हो, क्योंकि कोई ऐसे स्टेचर बन के वो बाहर आएंगे ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। आप क्या दिखा रही हैं, रेड या ग्रीन, क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि यूपी में अब ऑपोजिशन की जो जगह है वहाँ पे धीमे धीमे आम आदमी पार्टी का थोड़ा थोड़ा एंट्री हो सकता है, क्योंकि योगी जी की ये पॉलिटिकली बोल रही हैं आप या एस्ट्रो वाइज बोल रही हैं? मैं एस्ट्रो वाइज बोल रही हूँ। अच्छा, कि देयर इज समथिंग आई फील कि देखें, योगी जी की सत्ता को तो कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा, ये कुंडली देख के भी पता लगता है साहब। ठीक है, अखिलेश यादव के ग्रह इतने मजबूत नहीं है, लेकिन ग्रह मजबूत नहीं है उनके, सर ग्रह मजबूत नहीं और आप तो कह रहे हैं मजबूत है, ये क्या है मचक्कर? अखिलेश यादव की कुंडली में सूर्य शुद्ध रूप से उच्च का है, इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका वर्चस्व बना रहेगा, लेकिन चलित में उनके पितृदोष चल रहा है, इसलिए वो अगर किसी विद्वान व्यक्ति के सानिध्य में भैरव पूजा, भैरव अनुष्ठान, माँ बगलामुखी की शरण में जाए तो निश्चित रूप से 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव जो होंगे उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी का कोई नेता सुन रहा हो तो ये सलाह उन तक पहुंचवा दीजिए। आप क्या दिखा रहे पंडित जी? देखिए ऐसा है कि किसी की भी कुंडली ली जा रही है, फ्लैग बिल्कुल ये ग्रीन, ये सच है कि उनका सूर्य उच्च का है, और सूर्य की जब उच्चता होती है तो सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो कि चंद्र किरणों से समूचे ब्रह्मांड के अंधकार को नष्ट कर देता है। ओके, व्यक्ति का व्यक्तिगत सूर्य अच्छा है, उनका सूर्य उदय होने वाला है, रूप से जो है सूर्य जैसे उदय हो रहा है उसी तरह पुनः उनका जो है भाग्य तो 2024 में उनका भाग्य उदय होगा। अखिलेश यादव को यह बात अच्छी लगेगी। अगर हम एज अ कंट्री इंडिया की बात करें, भारत देश के लिए आने वाला साल 2024 कैसा रहेगा, इन त्रिकालदर्शियों की गणना के मुताबिक, इनके कैलकुलेशन के मुताबिक, तो मुझे लगता है ये बहुत अपने आप में बहुत कुछ कहेगा। और जल्दी से आप लोग अपने अपने वोट दिखाइए, भारत के लिए, देश के लिए 2024 कैसा रहेगा, रेड और ग्रीन। प्लीज अपने अपने वोट दिखाइए, भारत के लिए 2024 कैसा रहेगा, प्लीज आप अपने वोट दिखाइए और कैमरा जो आ रहा है वो आपको कैप्चर करेगा। मिक्स रहेगा सबसे पहले तो, जहाँ मिक्स रहेगा जी, क्योंकि देखिए जैसे मैंने बताया कि शनि का साल है तो शनि संबंधित चीज़ों में बहुत अच्छी ग्रोथ होती दिख रही है, सिनेमा इंडस्ट्री ग्रोथ होगी, ठीक है, एक्सेप्शनल, राहु जैसे 11th हाउस में है तो एक्सेप्शनल गेन्स रहेंगे, मतलब बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स और जो आम महंगाई है उसमें थोड़ा सा इशू, महंगाई में इशू आ सकता है। आप रेड दिखा रही हैं? यस, रेड इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि दिखाई यस, मंगल राजा है और शनि मंत्री है, और मंगल जो है वो देवताओं का सेनापति के है, राहु शनि जो है वो असुरों का है, तो दोनों में आपस में बनते नहीं है। और मिनिस्टर के अगर आपका एडवाइस ना मिले तो आप देश को कैसे संभालेंगे, तो इंटरनल इतने प्रॉब्लम चलेंगे जो उससे प्रॉब्लम। बाप रे, आप तो डरा रही हैं। और आपके हाथ में ये क्या है? पहला कार्ड निकल कर आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो ये कहता है कि बहुत ही ज़्यादा एक छवि जो है भारत की अब तक जैसे बहुत ही विनम्र देशों की तरह रही है, वो छवि बहुत चेंज हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा कार्ड क्या कहता है? बहुत ही मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट लोगों की तरह हमारी छवि हो और जाएगी। तीसरा कार्ड ये बताता है कि हमारी फाइनेंशियल जो हम लोगों की डिपेंडेंसी की, हम बहुत लोग आए और इन्वेस्ट करें भारत में, इस तरह से हमारे रिलेशंस जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। और दूसरा कार्ड ये कहता है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे लोगों से। तो कुल मिलाकर क्या कहते हैं आपके? कुल मिला के मैं इसे बहुत अच्छा नहीं मानता, बहुत अच्छा नहीं मानते, क्योंकि शनि का साल है तो ऑयल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, आपकी भूमि धरती से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, और साथ के साथ एंटरटेनमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, आपकी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तो मिक्स रहेगा। लेकिन जहाँ पे दिक्कत आएगी वो ये आएगी, अगर ये साल एज अ भारत के लिए हम देखें तो जो कंट्रीज हैं उनसे थोड़े से डिस्प्यूट हो सकते हैं, हो सकता है मन मुटाव हो, चीज़ों को मोदी जी बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, कुछ हद तक कर लेंगे, बट मुझे नहीं लगता 100% कर पाएंगे। और बॉर्डर से रिलेटेड जितनी भी सीमाएं जो इंडिया को टच करती हैं उनसे रिलेटेड मुझे डिस्प्यूट लगते हैं, और क्योंकि मंगल ठीक है, रेड दिखा रहा हूँ, रेड दिखा रहे हैं। रेड का कारण एक, वैसे रेड मतलब रेड भी है, ग्रीन दोनों है, उसका दोनों का कारण बता दे रहा हूँ। कारण ये है कि इस साल जो शुरुआत है, राजा मंगल है और शनि मंत्री है। मंगल को भूमिपुत्र कहा गया है, और वृश्चिक लग्न के जातक जो है श्रीमान प्रधानमंत्री जी हैं, तो सेना का अधिपति जो है वो मंगल है। तो कहने का तात्पर्य कि अच्छा तो जाएगा, अन्य देशों से संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन उसमें जुनून और जोश और होश पूरी तरह से जो है उनका कायम होना चाहिए। वो नहीं दिखता आपको? वो नहीं दिखता। वो नहीं दिखता।
एक मैं आ रहा हूँ एक इधर से, एक कमेंट इधर से। मैम आप बताइए, मैम बताइए। देखिए अभी बोला 2024 कैसा रहेगा, हाँ। 2024 महंगाई के अगर हद से देखते हैं तो महंगाई तो कहीं ना एज अ कंट्री कैसा रहेगा? कंट्री बाकी तो अच्छे, बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जॉब के भी बहुत अच्छे चांसेस मिलेंगे, यहाँ पे व्यापार के भी नए जो क्षेत्र खुले, मगर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी, जिसकी वजह से मिला जुला रहा है। क्या बोल रही हैं आप जल्दी? यहाँ पे फ्यूचर एम्परर कार्ड आया विच इज प्रिडिक्टिंग दैट आने वाला साल जो है वो भारत देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, अंत में भारत विल इमर्ज एज अ सुपर पावर की तरह। एक लाइन में जो जमीन है, जमीनों में इजाफा होगा, बिल्डर्स बढ़ेंगे, बिल्डिंग्स बढ़ेंगी और इनके रेट भी बढ़ेंगे। अगले जो नेता आने वाले हैं उनके लिए क्या यहाँ पर खबरें हैं? अच्छी खबर है, बुरी खबर है, और उनका नाम है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। प्लीज आप लोग अपने अपने बोर्ड्स ऊपर उठाइए। 1 2 3 आपका मिक्स है, ग्रीन 4 5 6, केवल 6 यहाँ पर ग्रीन है और बाकी अधिकतर यहाँ पर रेड हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के लिए मिक्स रहेगा, बिकॉज आरजेडी के साथ ये ही इज़ एक्चुअली हेडिंग फॉर लोकसभा इलेक्शंस, जो कि मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे। अभी नीतीश कुमार के लिए जो टाइम चल रहा है, राहु में केतु एंड देन केतु जो है वो 3rd हाउस में, विच इज़ क्रिएटिंग डिफिकल्टीज, एंड उसके बाद राहु में शुक्र, जो कि शुक्र जो है वो पंचमेश है। सो आई थिंक पंचमेश की जब भी कोई दशा आती है तो वो हमेशा चेंजेस लेकर के आती है, तो नो डाउट चेंज तो अभी क्या रहेगा नीतीश कुमार के लिए 2024 मुझे लगता है मिक्स रहेगा। मिक्स रहेगा, ये तो मिक्स बता रही हैं। आप क्या बता रही हैं? रेड बता रही हैं? रेड बता रही हूँ। मिथुन लगन की कुंडली है और राशि खराब है, रेड लेके बैठे हुए। वाणी भाव का जो स्वामी है चंद्रमा, वो नीच का होकर 6ठे भाव में बैठा है, इसलिए बोलते हैं तो विवादों में फंस जाते हैं। गुरु जो है, जो 7म भाव का कारक है, वो राजनीति में गठबंधन तो दिखा रहा है, लेकिन राहु केतु के प्रभाव और जो ये गुरु और शनि का 6-8 तो खराब है, वो उन्हें टिक कर नहीं रहने देगा। बताइए, नीतीश कुमार के लिए ग्रीन है? हाँ जी, बिल्कुल ग्रीन है। और यहाँ पर उनकी पार्टी का रंग जो चुनाव निशान है वो भी ग्रीन है। तो बुध बिल्कुल उनको हेल्प करने वाला है, क्योंकि देखिए बुध जो है उनके भाग्य में है और 2025 तक शनि भी उनके भाग्य में बने रहेंगे, तो ये टाइम उनके लिए फेवरेबल है। ये बात अलग है कि उनके सामने कौन कॉम्पिटिटर। आप क्या दिखा रहे हैं? आप क्या दिखा रहे हैं? हाँ आप बताइए, आप रेड दिखा रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने तक ही सीमित रहेगा नीतीश कुमार का भविष्य। क्या बात कर 2024 में? अच्छा, इनकी कुंडली में बने हुए चांडाल दोष के कारण ना ये घर के ना घाट के कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकते हैं। इसी वजह से इनको एक बेहतर सलाहकार की जरूरत है। मेरी भविष्यवाणी है कि गठबंधन, आप पहले दिखाई, बोर्ड दिखाइए। रेड गठबंधन के जितने भी नेता हैं, उनका भविष्य 2024 में नेगेटिव है। ये तो उन्होंने पूरे गठबंधन की भविष्यवाणी कर दी। आप क्या कह रहे हैं? अभी जो गोचर चल रहा है नीतीश कुमार जी का बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। और वो अपनी सर्व मान्यता ना तो राजनीतिक दलों के बीच ना जनता के बीच स्वीकार्य नहीं है। नस्तूर जी आप भी यही कह रहे हैं? नहीं, मैं आप दिखाई रेड या ग्रीन? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक नया बात है कि उनको सेहत की बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो पहले बोर्ड तो दिखाइए, क्या है उनके लिए 2024? नहीं, 2024 मिक्स है। मिक्स है, हाँ। अच्छा। और उनके साथ जो चल रहे हैं लालू जी के सन, वही उनको इस कुर्सी से उतार ना दे, उनको ध्यान रखना चाहिए। ये तो आप बड़ी बात कह दी आपने। आप कुछ कह रही हैं? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ। आपका क्या, रेड या ग्रीन? नहीं, मेरा रेड है। रेड है, ओके। जो ग्रह गोचर उनके दिखा रहे हैं, जिस हिसाब से कन्या लगन दिखाइए, इसको दिखाइए। कन्या लगन की कुंडली बनती है, उस हिसाब से मुझे ऐसा दिखाई देता है जो उनकी पावर रही है 2023 में, 2021 में, वो कम होती हुई दिखाई देती है। कम होती हुई दिखाई देती है। आपको क्या लगता है? आप रेड या ग्रीन? नहीं, मिक्सर है इसमें। मिक्स है, हाँ। देखिए, ऐसा द्वितीय उनका जो चंद्रमा है वो षष्टम में नीच का है। चंद्रमा मन का, मनोबल का, मानसिकता का, चित्त का, चिंतन का कारक ग्रह होता है। क्या बात है। यदि कोई सलाहकार उनको बहुत अच्छा मिल गया तो पुनः वो बिहार में अपना वो तो खुद सलाहकार बनना चाहते हैं इंडिया के। वो सलाहकार बन ही नहीं सकते। मैंने क्या कहा? चंद्रमा मन का, मनोबल का, मानसिकता का, चित्त का, चिंतन का कारक ग्रह है। चंद्रमा ही उनका ध्वस्त पड़ा हुआ है और भाग्य स्थान पे जो है गुरु चांडाल योग, उनको ये आगे नहीं। एक लाइन, कोई कुछ कहना चाहता है? मैम बताइए जल्दी जल्दी, छोटा सा। देखिए, इनका चंद्रमा जो नीच का है ना, इसी वजह से ये अपनी बातों में टिकते नहीं है। जिसका साथ देते थोड़ी देर में पलट जाते हैं, तो इसीलिए इनके साथ में। तो आप रेड दिखा रही हैं?
दिखाइए रेड दिखाया है। रेड दिखा रही हाँ, है बिल्कुल। 2024 रेड है, बताइए मैम। ग्रीन दिखा रही हूँ। ग्रीन दिखा रही जी बिल्कुल। नीतीश कुमार जी की राहु की महादशा चल रही है, शुक्र की अंतर चल रही है, राहु अपनी राशि का, शुक्र उच्च का। इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता 2026 तक का। ये बहुत ये तो आपने बड़ा चैलेंज दे दिया यहाँ बैठे सब लोगों को। ये बिल्कुल कुछ ना कुछ होता रहेगा, ग्रह परिवर्तन होते रहेंगे। कोई कह रहा है उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, कोई कह रहा है उनका पॉलिटिकल करियर अच्छा नहीं रहेगा। राशि है, ढैया चल रही है, लेकिन गुरु का गोचर जो है 1 मई से टॉरस में आ जाएगा, वृषभ उसमें राशि में। ओके ओके, जल्दी आप कुछ कह रही, जल्दी जल्दी। जी मैं रेड या ग्रीन? बोलूंगी जी, यहाँ पे मैं ग्रीन ही दिखाऊंगी, क्योंकि जैसे कि अभी नंदिता जी ने बोला, उनकी दशाओं के बारे में बात करी, तो यहाँ पे अगर उनका वीनस उच्च का है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा लग्जरीज को रिप्रेजेंट करता है वीनस। और अगर हम साल का टोटल देखते हैं, भले ही 8 बनता है लेकिन 24 भी आ रहा है उसमें, 6 नंबर। शादी को लेकर काफी लोग परेशान रहते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट रहते हैं परेशान। उसमें देखिए पुर्तगाल का एक हमारे पास एक फैक्ट है, पुर्तगाल में 94% दंपति तलाक लेते हैं, जबकि भारत में 1% दंपति तलाक लेते हैं। यानी भारत की शादियां लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। जो बहुत दिनों से बेचारे परेशान हैं, शादी नहीं हो पा रही। हाँ, 2024 उनके लिए कैसा रहेगा? 2024 कैसा रहेगा? माय गॉड, सब कह रहे हैं शादियां सबकी हो जाएंगी 2024, क्यों कह रहे हैं हम ग्रीन? देवताओं के गुरु बृहस्पति विवाह के कारक होते हैं, दाम्पत्य जीवन और संतान के कारक होते हैं। जब वो स्वयं शुभ और मांगलिक कार्यों का अधिपति मंगल के घर में विराजमान है अप्रैल तक, और 1 मई से वो मैरिटल लाइफ के कारक शुक्र के घर में चले जाएंगे, तो ऐसी कौन सी ताकत है जो शादी होने नहीं देगी? शादी होने के योग जरूर बनेगी। कोई उपाय भी है जिनकी शादी ना हो रही हो? हाँ जी, शक्कर, तिल, तेल और आटा खोपरे के पाउडर में मिलाकर आप अगर नारियल के गोटे में डालकर 13 मंगलवार और शनिवार को चींटियों के पास में रख दें, तो शनि देव मेहरबान होते हैं और अब की बार शादी कोई भी राशि का हो, कोई भी राशि का हो। मैम आप बताइए, आप भी ग्रीन दिखा रही हैं, क्यों? बिल्कुल। अगर हम 2024 की बात करें तो अंक ही शुक्र का है, तो लव मैरिजेस जिनके शादी बहुत दिन से नहीं हो पा रहे थे, सभी की शादी होने की बहुत चांसेस हैं। ठीक है मैम, आप क्या दिखा रही? ग्रीन जी। 2024 में जैसे इन्होंने बोला मूलांक 24 है, जो कि 6 शुक्र का अंक बनता है। गुरु भी शुक्र की राशि में ही जा रहे हैं, तो योग जो होता है वैभव विलासिता का इनका बनता है। तो जहाँ पे अड़चने हैं या अटकलें आ रही थी अभी तक का, वो सारी समाप्त होकर के विवाह के योग बहुत अच्छे बने। हर साल हम ये कंपेयर करते हैं कि इस साल कितनी शादियाँ होंगी। देखें, ऐसा तो होता नहीं कि किसी की शादी रुक जाए, हर साल शादियाँ तो होती हैं, लेकिन किसी साल कम, किसी साल ज़्यादा। मुझे लगता है कि 2023 जो रहा वो ज़्यादा उसके लिए अनुकूल रहा, क्योंकि शुक्र का जो जुपिटर और वीनस का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा था। जितने हमने तलाक देखे, वैसे हमने शादियाँ भी बहुत एमिनेंट होते हुए देखी हैं, लेकिन 2024 कोई उपाय है इसका जो आप बता रही हैं? कोई उपाय है? शनि से जुड़ा हुआ दान करना एक उपाय है। लेकिन इस साल मुझे लगता है कंपैरेटिवली कम होंगी, उतना नहीं। आपने निराश कर दिया मैम। तो आने वाला वक्त स्वास्थ्य के लिहाज से 2024 स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा? जल्दी से आप लोग अपने अपने फ्लैग्स दिखाइए, कैसा रहेगा 2024 सेहत के लिहाज से? सेहतमंद रहेंगे लोग, सेहत पर असर रहेगा? क्या क्या दिखा रहे हैं आप लोग? देखिए मैम, आप क्या दिखा रही? रेड, आप मिक्स दिखा रही हैं, रेड, ठीक है मिक्स। ये तो ज्यादातर रेड दिखा रहे हैं लोग। ये एक यहां पर ग्रीन आया है और मिक्स आया है, और कोई भी यहां पर ग्रीन नहीं दिखा रहा। ये तो बहुत बड़ी खबर है। हाँ, क्योंकि क्या है, इसके अंदर मंगल, शनि और केतु ऐसा ग्रह जिसको कोई सिर नहीं है, तो खास करके मेंटल बीमारियां, डिमेंशिया, अस्थमा और रात को नींद ना अनिंद्रा, ये लोगों में बहुत ही बढ़ जाएगी, इंक्लूडिंग बीपी एंड एंग्जाइटी। उपाय क्या है? उपाय हनुमान जी साहब जाएं और तेल, नारियल, सिंदूर हनुमान जी साहब को अर्पण करें। और लेपर्सी पर्सन को अगर फाउंडेशन को दान देते हैं, तो आप शांति से, सौम्यता से सो पाएंगे और आपकी मेमोरी भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, जल्दी आप बताइए। गुरु राहु का और राहु शनि का द्विद्वादश का संबंध निश्चित रूप से इंसान को मानसिक बीमारी देगा। इसका कारण आपके आसपास का वातावरण आपको शुद्ध रखना होगा। दूसरा, शारीरिक हेल्थ खराब करने के पीछे कारण शनि का कुंभ राशि में होना इंसान के लिए शारीरिक रूप से हड्डियों का दर्द बढ़ा सकते हैं, स्पेशली बुजुर्ग महिलाओं के लिए। आपके पास सबसे अच्छा साधन है योग और प्राणायाम। इसकी न केवल बातें करें, बल्कि सुबह इसका अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से आप शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट मुक्त हो सकते। ठीक है, आप मैम क्या कह रही हैं? रेड और ग्रीन? बिल्कुल रेड कह रही हूँ।
बिल्कुल रेड कह रही हूँ हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए। जैसे अभी सभी ने बताया कि डिप्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं, उसके लिए एक छोटी सी रेमेडीज़ बताना चाहूँगी कि गंगा जल में अगर हल्दी या चंदन को डाल के आप तिलक करते हैं तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते। ठीक है मैम, आप क्या कह रही हैं? देखिए ये वर्ष जो है सेहत के हिसाब से मानसिक सेहत काफ़ी कठिन रहेगी एंड मेंटल स्ट्रेंथ स्पेशली जो हमारा नया संवत्सर शुरू होगा उसमें क्या होगा कि मंगल राजा है, शनि मंत्री है, तो पुलिस, आर्मी एंड प्रजा ये कॉन्फ्लिक्ट जब होंगे तो वो मेंटल जो उत्पात होता है मतलब मानसिक तौर पे बड़ा चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग रहेगा। मेंटल एस्पेक्ट हैज टू बी टेकन। ठीक है, ठीक। सुसाइडल टेंडेंसीज जो हैं आप देखेंगे इस साल बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि ये साल जो है काफ़ी ज़्यादा जो यंग जनरेशन है उसमें सैडनेस भी लेके आए। दैट्स सैड मैम। ये जून के महीने के बाद जो है ये सारी चीज़ें तब बढ़ेगी, क्योंकि उससे पहले तो ठीक रहेगा, उसके बाद जो है आप ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कह सकते हैं, अटैक की कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से ब्लड से संबंधित भी रोग हो सकते हैं। ठीक है। अब जरा एक छोटी सी रेमेडी ये है कि ये साल जो है वो इन्फिनिटी और मैनिफेस्टेशन का साल भी है। तो मैनिफेस्टेशन के लिए जो आपके सुबह के थॉट्स होंगे, जैसे आपके विचार होंगे वैसा आपका दिन बनेगा। सोने से पहले और सुबह के थॉट्स को ध्यान रखिए, मेक देम पॉजिटिव, थिंग्स विल गेट। यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए और अपना कीमती वक्त दिया और हमारे दर्शकों के लिए 2024 की ये भविष्यवाणी की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को और हमारे दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू।